बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिकल हुज्जत इब्ने सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खुदावंद मुतआल हम सब का आना इस फ़र्श अज़ा पे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की ख़ातिर मकसद हयात की ख़ातिर जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। साहिबान अक़ल से खुदा मुखातिब है, साहिबान शऊर से अहले बैत मुखातिब हैं। जितना भी खुदा का कलाम है या आले रसूल का कलाम है ये बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, अक्लमंदों के लिए है। अक्ल होगी तो इस कलाम से अपनी ज़िंदगी बनाओगे, अक्ल नहीं होगी ज़िद होगी तो इस कलाम से कोई फ़ायदा नहीं ले पाओगे। अंग्रेज़ सियासतदान था केलोले, उसने जब ये कश्फ किया कि ज़मीन घूमती है तो वहाँ के पादरियों ने उसे पकड़ा और उसे मारना शुरू किया कि यह अक़ीदा हमारे दीन के मज़हब के ख़िलाफ़।
और कहा आप लोगों को बोलो कि ज़मीन घूमती नहीं है। जब उसे मार रहे थे वो कह रहा था चलो मैं कह दूंगा ज़मीन नहीं घूम रही, लेकिन मेरे कहने से वो रुकने वाली तो है नहीं। हाँ? तो हकीकत हकीकत है, आप मानो न मानो। आज लाखों लोग खुदा की बात न माने, लेकिन उनके न मानने से अल्लाह की हुकूमत ख़त्म तो नहीं होती। पूरी दुनिया बोले अली की विलायत का इनकार करे, फजीलत अली का इनकार करे, अब उनके इनकार करने से अली की फजीलत ख़त्म तो नहीं हो जाती। हकीकत हमेशा बाकी रहती है। आज अगर हकीकत आया नहीं है, अल्लाह का वली ज़हूर करेगा, हकीकत बिल आखिर आया हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इस हुजूम में, अवाम में तू कहाँ पे खड़ा है? इस मैदान में तेरी पोजीशन क्या है? कि मासूम फरमाते हैं 75 लश्कर अक्ल के, 75 लश्कर जहालत के। इन्हीं लश्करियों और इन्हीं सिपाहियों के ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। या तू हसद का शिकार है, या तू लालच का शिकारी है, या तू बोझ का शिकारी है, या तेरे पास लश्कर मोहब्बत है, लश्कर इश्क खुदा है, लश्कर ईमान है, लश्कर सदाकत है, लश्कर अदालत है। अब ये तूने डिसाइड करना है कि तूने कहाँ जाना है। और फरमा याद रख अल्लाह ने तुझे अक्ल दी। अक्ल का काम क्या है? ब्रेक लगाना। जिसकी ब्रेक जितनी मजबूत उतना ज़्यादा मोमिन, जिसकी ब्रेक जितनी कमज़ोर। सुफरे पर बैठो, पेट पे ब्रेक लगाओ। असलन जितने दीनी मामलात हैं वो ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने पिछले साल मजलिस में कहा था, अक्सर नौजवान पूछते थे कि मौलाना अल्लाह ने रोज़ा वाजिब क्यों किया? मैंने कहा क्यों? का एक तरफ कहता है 40 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, दूसरी तरफ सुबह से शाम तक मुझे भूखा रखने में अल्लाह को मज़ा क्या आता है। हाँ, का मेरी माँ तो मेरी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी न पियो, खाना न खाओ। ये कैसा खुदा है? ये कैसी मोहब्बत करता है बंदे से और बंदे को भूखा रखता है। हाँ? अब मैंने कहा इंसान कंफ्यूज कहाँ होता है? पिछले साल का मौजूद जिन लोगों को याद है वो जाके देख लें। कंफ्यूज कहाँ होता है? जहां पे खुद को पहचानने में गलती करता है। ये समझता है कि रोजा मेरे लिए, जबकि रोजा जिस्म के लिए। रोजे का ताल्लुक रूह से नहीं है, रोजे का ताल्लुक जिस्म से। भूख जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। प्यास जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। अल्लाह जिस्म को कैदी बनाता है, रूह को नहीं बनाता। जितनी रूहानी लज्जतें हैं उसमें उसके लिए कोई कैद बंद नहीं है। कहता है जितना हासिल करना है रूहानी लज्जत हासिल कर। अब जिस्म को कैदी क्यों बना रहा है? क्योंकि तुझे समझाना चाहता है बंदे खुदा तू मेरा अब्द है, जिस्म तेरा अब्द है। तू मेरा गुलाम है, जिस्म तेरा गुलाम है। तू मेरा गुलाम तब बनेगा जब जिस्म को अपना गुलाम बनाएगा। हर बंदा सच्चाई से मोहब्बत करता है, जिस्म को झूठ बोलना अच्छा लगता है। हर बंदा नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, लेकिन जिस्म आदी हो चुका है नशे का, छोड़ने को तैयार नहीं। ये शराब की लत, नशे की लत, चर्स की लत, नशाइयों को जो लग जाती है जिस्म को लगती है, रूह को थोड़ी लगती है। अगर रूह को लग जाती है, आप उससे इंटरव्यू लेते हो, वो क्यों बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता? ये कौन बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता? उसकी रूह बोल रही है। जिस्म को आदत हो चुकी है। तभी फरमाया अगर जिस्म को हुदूद इलाही में रखोगे तो कामयाब रहोगे। इन्ना नफ्स लअमारतुम बिस्सू, ये नफ्स है और नफ्स इतना तुझे गिराता है, अपना गुलाम बना देता है। पहले ये देख तेरी आदतें तेरी गुलाम है या तू आदतों का गुलाम है। कभी कभी बंदा एक चाय के कप का गुलाम बन जाता है। सर में दर्द है, चाय का कप लाओ। अब चाय का कप नहीं आया, ये गुस्सा भी करेगा। मतलब इसके गुस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है? चाय का कप। हाँ, ये जो गुटके और पान खाने वाले माशाल्लाह शौकीन मोमिनीन है, एक छोटा सा गुटका इतने बड़े आदमी को कंट्रोल करता है। लत लग गई ना, आदत लग गई। अब आदत निकालनी कैसे है मासूम? अब प्रैक्टिकल है। अब ये कहा कि 40 दिन नेकी करो, 40 दिन
अल्लाह की राह में आओ, 40 दिन बुरी आदतों को निकालो। मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी यही बोला कि अगर कोई भी अच्छी आदत अपनानी है 40 डेज, अगर कोई भी बुरी आदत निकालनी है 40 डेज। ये 40 डेज रूह के लिए नहीं है, ये 40 डेज जिस्म के लिए। अल्लाह ने जिस्म तेरा ऐसा बनाया है, ये हर आदत को अपना लेता है। पाकिस्तानी मिर्चें ज्यादा खाते हैं, आदत। ईरानी नहीं खाते, इराकी नहीं खाते, आदत नहीं है, इंसान है ना। एक तो ईरानी ने इतना बोला पाकिस्तानी तो अजीब कौम। मैंने कहा वो कैसे? दुनिया की पहली कौम है जो फ्रूट में भी मिर्ची डालती है। वाकई फिर मैंने सोचा, मैंने वाकई फ्रूट में भी हम मिर्चें डालते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मिर्ची न डालें। अब आदत हो गई ना, टेस्ट जिस तरह डेवलप होता है तेरी आदतें भी उसी तरह डेवलप होती हैं। बिलकुवा बिलफिल। लश्कर अक्ल के सिपाही भी अल्लाह ने दिए हैं, लश्कर जहालत के सिपाही दिए हैं। बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की फितरत पे मदद 75 सिपाहियों को लेकर आता है। ज़ातर से सखावत अच्छी लगती है, जुल्म को पसंद नहीं करता, सच्चाई को पसंद करता है। तभी हम मज़ाहिया तौर पे कहते हैं कि बाप जब बेटे को ये बोलता है कि बेटा बाहर बोलो मैं घर पे नहीं हूं, तो वो ही जुमला जाके दोहराता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि झूठ बोलना कैसे है। फितरतन तू खुदा पसंद है, फितरतन तू खुदा परस्त है। कि हमने कहा शैतान असल का इनकार नहीं करता कि ये बोले कि मसलन झूठ बोलो, वो तुझे टेक्निक बताता है कि इस झूठ बोलने से ये फायदा होगा। शैतान हुस्न का इनकार नहीं करता। मैंने मिसाल दी थी, आपको ये नहीं बोलेगा ये फूल बदसूरत है, नहीं। वो शैतान उस हुस्न के अंदर तुझे महव कर देता है, गुम कर देता है, फोकस इतना बढ़ाता है अब तेरी निगाह फूल से हटती नहीं है। मासूम फरमाते हैं कितना अजीब बंदा है जो दुनिया के हुस्न को देखकर उसकी तारीफ तो करे पर बनाने वाले की तारीफ न करे। अक्ल का काम यह है कि इर्जा कुल्लु शै, हर शय को इर्जा देता है, रेफरेंस देता है। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। हसीन मंजर देखो, कहो सुभान अल्लाह। इर्जा किसकी तरफ दो? दरख्त अगर खूबसूरत है, दरख्त का क्या कमाल। बंदा आईने के सामने खड़ा हो जाए, वाह वाह क्या कहना मेरी आंखों का, मेरे चेहरे का, मेरे गालों का, भाई तेरा क्या कमाल था। और बोले मैं बड़ा खूबसूरत हूं, ये मैं बड़ा खूबसूरत हूं। भाई तूने खुद को बनाया ही नहीं तो तू अपनी तारीफ क्यों कर रहा है? अव्वलहु नुत्फा व आखिरुहु जीफ अमीरुल मोमिनीन। अय इंसान कभी सोचो तेरी इब्तदा नजिस नुत्फा, गंदीदा नुत्फा, आखिरुहु जीफ तेरी इब्तदा, तेरी इंतहा क्या है? एक मुर्दार है। अब इस नुत्फे जो नजिस है, बदबूदार है, इस नजिस नुत्फे को हुस्न किसने दिया? ये अक्ल का काम है, इर्जा तुझे पहुंचाए किसकी तरफ? परवरदिगारे आलम की तरफ। तेरा तो कुछ भी नहीं है। जनाब अय्यूब से जब परवरदिगारे आलम ने इम्तिहान लिया, शायद मैं बता चुका, बेटा मर गया, सब्र किया। बीवी बीमार हुई, सब्र किया। खुद बीमार हुए, सब्र किया। इतने बीमार हुए बॉडी में कीड़े पड़ गए, सब्र किया। अब लोग आए, मोहल्ले वाले आए, ताने देने लगे, अय्यूब यकीनन तूने कोई बुराई की होगी, तभी खुदा तुझे ऐसे बलाओं और इम्तिहानात और मुसीबत में डाल रहा। एक बार बोला, दो बार बोला, सब्र ने जवाब दिया। कहने लगा परवरदिगारा बेटा मर गया, सब्र किया, बीवी बीमार हुई, सब्र किया, खुद बीमार हुआ, सब्र किया। अब मेरे सब्र की इंतहा है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कब बोल जाके अय्यूब को अपने सब्र पे इतराए नहीं। ये न कहे कि बेटा हमारा सब्र किया, ये न कहे कि बीवी बीमार हुई सब्र किया, ये न कहो कि मैं बीमार हुआ सब्र किया। जाकर अय्यूब से पूछ, अगर मैं तुझे तौफीक सब्र न देता तू सब्र करता कैसे? फख्र न किया कर, मैं हुसैन की मजलिस में आया, अरे खुदा तुझे तौफीक न देता तू आता कैसे? सब कुछ खुदा का है। तेरी सोच, तेरी फिक्र इर्जा दो किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। तब इमाम हुसैन के जबानों पर यही जुमले, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, करबला में अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं। हर चीज को किसकी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं? परवरदिगारे आलम की तरफ।
तो ये फ़र्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम है। साइंसदान भी फूलों की तारीफ़ें करते हैं, आपने देखा होगा नेशनल जोग्राफिया पे, मछलियों की तारीफ़ें, फूलों की तारीफ़ें, हैवानों की तारीफ़ें, उक़ाब की तारीफ़, कबूतर की तारीफ़, क्या कहना खिलकत का, क्या कहना खिलकत का, लेकिन कभी खालिक तक नहीं जाते हैं। मासूम कहते हैं जो साहिब अक़ल है वो ख़ुद को खालिक तक लेकर जाता है। इसकी मिसाल मैं बाज़ औक़ात ऐसे देता हूँ, किसी मोमिन ने आपकी दावत की, आप उसके घर में सुफरे पे बैठे हैं, सामने बिरयानी आ गई, चावल चबाए जा रहे हो और बोलो क्या कहना है चावलों का, क्या कहना है इस मुर्गी का, हाँ भाई कौन सी नस्ल की मुर्गी थी। वो बंदा देखे जा रहा है, मुर्गी लाया मैंने, बिरयानी बनाई मैंने, एक बार मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, मुर्गी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, बिरयानी के कसीदे पढ़े जा रहा है। का ये बेवकूफ़ आदमी है, का किसकी तारीफ कर, का ये मुर्गी बाजार में घूम रही थी, इसको जायका किसने दिया, यही चावल पड़े हुए थे दुकान पे, इसको टेस्ट किसने दिया, ये कौन है। मैं बाज़ औक़ात मोमिनों कहता हूँ अल्लज़ीना यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, गौर व फिक्र करोगे हर शे तुझे खुदा तक पहुँचा देगी। एक ही किस्म की मिट्टी, एक ही किस्म का पानी, 4 दाने डालते हो, एक को पीला करके निकालता है, एक को लाल करके निकालता है, एक को खट्टा करके निकालता है, एक को मीठा करके निकालता है। ये कौन है जो एक बेजायका पानी से जायके बनाता जा रहा है, हाँ अजीब रंग देता जा रहा है। जब सोचोगे तो खुदा नजर आए। इलाही अख्शा का अन्नी अराक, दुआए अरफा, ऐ खुदा हुसैन तेरी इबादत ऐसे करे का अन्नी अराक, जैसे हुसैन तुझे देख रहा है। महसूस कर अपने रब को जब सांसें लेता है। कितना सिस्टम है, 1 सेकंड के लिए सोचो ये सांस मेरी अंदर जाए बाहर ना आए, बंदा वहीं पे मर जाए। तो एक अल्हम्द नहीं, हर सांस जो जाती है और आती है उसमें खुदा का शुक्र अदा किया करो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कल हमने सिपाहियान अक़ल में से हमने कहा कि मेजर जो 3 पावर्स हैं, शहवत, गुस्सा, इदराक, कल हमने वहम पे बात की थी और खौफ पे बात की थी कि शैतान कुव्वे इदराक को वहम उस पर गालिब करके आपको डराता है। दुश्मन का खौफ, माल के जाने का खौफ, जान के जाने का खौफ दिलाता है। आज थोड़ा गज़ब से बात करें। गज़ब, गुस्से के बारे में कई अहादीस हैं। शैतान मोमिन को मोमिन से लड़ाता है, किसके ज़रिए से, गुस्से के सिपाही। अब गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, ना ही शहवत बुरी चीज़ है। अब बंदे के अंदर शहवत ना हो तो इस दादी औलाद ना हो, नस्ल कैसे बढ़े। अगर शहवत ना हो, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत ना हो, अगर शहवत ना हो तो मेल और फीमेल के अंदर अट्रैक्शन ना हो। खुदा इसका दुश्मन नहीं है। इस्लाम कहता है कोई पसंद आ गया, अल्लाह हक देता है, जाओ शादी करो हलाल तरीके से, हराम नहीं, निगाह हराम के जरिए नहीं। जो रास्ता अल्लाह ने तेरे लिए मुख्तस किया है, बिल्कुल खाने की तरह। आपका दिल गोश्त खाऊं, अब बंदा ऐसे ही मुर्गी को पत्थर मार के मार दे, हराम हो गई। का नहीं, जो तरीका मैंने बताया, जो सलीका मैंने बताया, मुर्गी उठा, अल्लाह अकबर के जो तरीका बताया उसके गर्दन को ज़बा कर, उसके बाद गोश्त आके खा। ये गोश्त तेरे लिए क्या है, हलाल है। ये शिकम की शहवत है, हलाल तरीके से पूरी कर। निगाह की शहवत है, हलाल तरीके से पूरी कर। हराम तरीके से पूरी करोगे, माशरे में बेबंदोबारी, माशरे में कैदो बंद नहीं रहेगा, नज्म और जब्त न हो। गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, भाई सिग्नल लगाते ना, ताकि क्या पैदा हो, नज्म पैदा हो। अब लोग अगर शहवत के एतबार से हरीश बन जाएं, किसका नामूस बचेगा, किसकी इज्जत बचेगी। तो अल्लाह ने कहा मैं शहवत का दुश्मन नहीं, इसको इस्तेमाल करो, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करो, जो अल्लाह ने रूट्स बताए। फिर कुरान में मजम्मत भी किया है, जवान जब से जवान हुआ वक्त पे शादी कर। जो 35 साल में 40 साल में जाके शादी करते, जब वक्त गुजर जाता है फिर वो ईमान उसका वैसा नहीं रहता। क्यों फरमाया, नमाज का दुगना सवाब है जो बंदा शादी करता है। क्योंकि मुसल्ले की इबादत पे तूने जब खड़ा रहना है तो फ्री ऑफ माइंड होके खड़ा रहना है। कोई ऐसा कांटा, कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो जो तुझे अल्लाह से दूर करे। कंप्लीटली आजाद होके खड़े हो जाओ। अब बंदे को शदीद भूख लगी और नमाज में मजा आएगा,
शदीद भूख लगी और सुफरे के सामने बिरयानी पड़ी और गोश्त कुछ पड़ा। नमाज अल्लाह की तरफ, उस वक्त किबला सुफरा होगा, खुदा नहीं होगा। रूह का किबला सुफरा बन, जिस्म का खिंचाव पैदा होगा। तो खुदा कहता है मैंने जिस्म दिया, इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर हलाल तरीकों से, ताकि तू आजाद हो जाए। एक भी खिड़की शैतान के लिए ना खोल कि उस खिड़की से दाखिल हो जाए। इब्ने मुलजिम नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर, कुत्तामा क्या करती थी, सामने से गुजरती थी, कहते हैं 7-8 मरतबा ये सूरे हम भूल गया। तो जैसे गुजरी है उसको देख रहा है, कहां गया अल्लाहु अकबर और कहां गया खुदा। नमाज कुर्बान कर दी इसने कुत्तामा के पीछे। अगर तेरे दिल में गैर की मोहब्बत आ जाए, अब मोहब्बत भी तब तक रहती है जब तक बंदा शादी नहीं करता, ज्यादा खिंचाव तब तक होता है। अब ये समझ आए मेरी मोहब्बत नहीं, ये शहवत है, ये धोखा है। इसको साइंस ने भी साबित किया है। ये जो इश्क हो जाता है जवानी में 15 साल के बाद 16 साल के बाद, ये शहवत है, कोई इश्क नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। ये साबित हुआ है। ये हार्मोन तुम्हारे अंदर, लव हार्मोन्स बोलते हैं इसको, ये शहवत के हार्मोन है, हर बंदे के अंदर रिलीज होते हैं, मर्द के अंदर रिलीज होते हैं ज्यादातर, क्योंकि तू बालिग होगा ऑटोमेटिकली तेरी बॉडीज में ये हार्मोन रिलीज होंगे। अब अगर कोई हार्मोन आया है, अब शैतान के सिपाही बन जाते हैं ये लोग। कभी आंखों को ऑर्डर देते हैं, कभी कानों को ऑर्डर देते हैं, कभी जबान। अब शहवत या जबान से लज्जत लेगा ना महरम से बात करके, या देख के लज्जत लेगा ना महरम से, या उसकी आवाज को सुन के लज्जत लेगा। अब हार्मोन्स बॉडी में रिलीज नहीं हो रहे ना, अब इसके साथ खेलते रहेंगे और ये गुमराह हो जाएगा। अब नमाज में इन गंदे हार्मोन्स के साथ मुसल्ली इबादत पे खड़ा होगा, नमाज में लज्जत कहां मिलेगी? सारी तवज्जो वो इश्क जो खुदा के लिए होना चाहिए था, शैतान इस इश्क को रिप्लेस करता है इंसान के लिए, रिप्लेसमेंट हो जाती है। वही टूल्स हैं जो टूल खुदा इस्तेमाल करता है, वही टूल शैतान इस्तेमाल करता है। एक ही छुरी है जिससे तू टमाटर भी काट सकता है, बंदे का गला भी काट सकता है, टूल वही है। ये शैतान का कमाल है कि तेरे टूल्स को गलत इस्तेमाल करता है। अब ये बाप की जिम्मेदारी है कि सही वक्त पे शादी कर रहा है। ये जवान को फिक्र होनी चाहिए कि मैं सही वक्त पे क्या करूं, शादी करूं। अब इससे खौफ दिलाते हैं, अभी जॉब नहीं है, अभी नौकरी नहीं है, अभी ये नहीं है। अब देखिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि जवान एक नंबर का निकम्मा हो, बाप को बोले शादी कराओ और काम भी नहीं करूंगा मैं। अल्लाह ने बोला युर्ज़िक़ुहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, बंदे खुदा अल्लाह ने अकल दी है, काम नहीं करोगे तो रिस्क कैसे मिलेगा? शेर भी शिकार के लिए दौड़ता है ना, उतना तो दौड़। चूंटी भी दाने के पीछे जाती है, इतनी तो जहमत कर। लेकिन काम नंग नहीं, काम करना आयब नहीं है। जो भी काम मिले रिस्क हलाल है करे। अब यहां पर भी शैतान फिर वहम, हाँ भाई मास्टर किया है, बैचलर किया है, ये जाके काम करो, 25,000 की सैलरी, 30,000 की सैलरी। बंदे खुदा घर में बैठने से तो अच्छा है 25,000 तेरे घर पे आए ना, मेहनत करना। अब वहम होता है लोग क्या बोलेंगे, माशरा क्या बोलेगा, मेरे कुलीग्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, मैं 30,000 की नौकरी कर रहा हूँ। कहा नहीं, युर्ज़िक़ुहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह पे भरोसा कर, फिर खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता करेगा। हाँ? असल मेहनत है, घर से निकल, रिज़्क़ हलाल की तलाश। मुमकिन नहीं खुदा तुझे रोजी ना दे, तू निकल तो सही। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, कहते हैं मौलाना कराची आए थे, जेब में 700 रुपये का अरबपति है। मैं साउथ अफ्रीका के महीने का मौलाना, मैं $200 लेके गया था, आज उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं। कई ऐसे लोग हैं, नीयत की राह खुदा में मेहनत करने की, उन इंसानों को खुदा ने रिज़्क़ अता किया। अक्ल को इस्तेमाल कर। अब क्या होगा, ये जवान अगर सही टाइम पे अपनी शहवत को रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? अब इसकी सारी एक्टिविटी शहवत को हासिल करने के, इसकी सारी एनर्जी है फोन कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक की फ्रेंडशिप पे, इंस्टाग्राम की फ्रेंडशिप पे लग जाएगी। अब रिज़्क़ से जाएगा, रोजी से जाएगा, हुनर से जाएगा। 35 साल तक अगर कुछ न बन सके फिर कुछ भी नहीं बन सकते। अपनी लाइन लेंथ तुमने मुकर्रर नहीं की कि मैंने जिंदगी में क्या बनना है, कुछ भी नहीं बनोगे, फकीर के फकीर रहोगे, खसरत दुनिया वल आखिरह। यही शैतान का काम है, तेरी एनर्जीज को डाइवर्ट करे गलत चीजों की तरफ, इन्हीं शहवात के जरिए।
माशरा भी तबाह, तू भी तबाह, फैमिली भी तबाह, तेरी नस्ल भी तबाह हो जाती है अगर तू चीज़ों को सही वक्त पे इस्तेमाल न करे। तो ये शैतान का काम है। वो सिपाहियों को एक समझो शतरंज की ये गेम है, उसे पता है कि मैंने कौन सा सिपाही कब चलाना है। अगर तू अली इब्न अबी तालिब का मानने वाला है तो क्या फरमाया, युज़क्कीहिम, तज़किया कर मोमिनों, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का इल्म दे, वल हिकमा, और इन्हें साहिब हिकमत भी बना। बंदे के पास इल्म हो पर हिकमत ना हो वो काजी शुरे बन जाता है, इल्म हो और हिकमत ना हो वो कातिल इंसानियत बन जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग थके तो नहीं है ना? मैं क्योंकि कल की मजलिस मुख्तसर टाइम फ्रेम होगा, जो उसके बाद आमाले आशूर भी हैं, तो 8 की मजलिस नॉर्मल थोड़ी लंबी होती है क्योंकि सारे अराइज़ थोड़ी बहुत हालात हाजरा पे भी गुफ्तगू की जाती है। और थका तो मुझे होना चाहिए, 3 मजलिसें मैं पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है ना? वाजिल फरजाऊं। तो फरमाया कि पहचान सिपाहियों को। आज गज़ब, गुस्सा बुरा है। अल गज़ब याकुलुल हसनात, गुस्सा हसनात को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। गुस्सा आता है तो कत्ल होता है, गुस्सा आता है तो गालम गलोच होती है, गुस्सा आता है तो छोटा बड़े पे हाथ उठाता है, गुस्सा आता है तो इंसान बेअदब बनता है। वल काज़िमीन अल गैज़ आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रहमत करता है उन बंदों पे जो अपना गुस्सा पीते हैं। अब टॉपिक गुस्सा नहीं है, कहीं और मैं डाइवर्ट होना चाह रहा हूँ, इस पे खुद जाके स्टडी करिएगा। लेकिन क्या मैंने बिल्कुल गुस्सा करना ही नहीं है? गुस्सा भी तो लश्कर खुदा का एक सिपाही है। हमने कहा ना, रोशनी के साथ अंधेरा आता है, गर्मी के साथ सर्दी आती है, रोशनी ना हो तो अंधेरा। यानी ये सिक्के के 2 रुख हैं। गुस्सा अच्छा भी है, गुस्सा बुरा भी है। सवाल ये है तो इस्तेमाल कहां कर रहा है। और आसान करके मिसाल दूं, मैं एक मोमिन को मसलन उस दिन भी मिसाल दी थी, किसी को मसलन में 1000 दें। अब 1000 बुरा नहीं है, तू 1000 को इस्तेमाल कहां कर रहा है, वो जगह बुरी होती है या अच्छी होती है। गुस्सा बाप पे करो तो बुरा, लेकिन यही गुस्सा अगर मैदान जिहाद में यजीद के खिलाफ हो तो अच्छा। अब गुस्सा ना हो तो जंग कैसे लड़ेगा, गुस्सा ना हो तो राह खुदा में जान कैसे कुर्बान करेगा। गुस्सा होना चाहिए ना। अब ये पता हो कि गुस्सा कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इमाम खुमैनी से किसी ने कहा कि आप इनकलाब कैसे लाए, कहते हैं बचपन में इमाम खुमैनी पैदा हुए थे, इनके वालिद गिरामी आवा मुस्तफ़ा शहीद हो गए, मार दिया गया उनको वक्त उस जमाने की हुकूमतों ने। कहते हैं जब जवान हुआ, यतीम पैदा हुए ना, तो गुस्सा था बड़ा कि मेरे बाप को मारा है। अब कहता है मैंने कहा गुस्सा किस पे उतारूं, जिन लोगों ने मारा उनको मारूं, 4 से 4 कातिलों को मार दूं, क्या मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? कहता मैंने कहा मैं अपने गुस्से को रूट देता हूं। मैंने गुस्से को इल्म की तालीम के लिए इस्तेमाल किया, एनर्जी बनी ना। अब एनर्जी खुमैनी के पास आ गई, गुस्से वाली एनर्जी। मैंने कहा कि मैं वक्त का सबसे बड़ा आलिम बनूंगा। उन्होंने मेरे वालिद को मारा, मैं 1-2 को नहीं, पूरे निजाम को गिराकर इस्लाम के निजाम को खड़ा कर दूंगा कि कल किसी की जुर्रत ना हो किसी आलिम या मुज्तहिद को कत्ल करे, उस निजाम पे मुज्तहिद बैठा दूंगा। गुस्से को इस्तेमाल किया किस रास्ते में? पॉजिटिव है। एक जगह जहां पे गुस्सा इस्तेमाल होता है, और ये सिफत, ये सिपाही, ये रंग खुदा है, ये सिफत अल्लाह की अगर आपके अंदर आ जाए, आप भी सिफत खुदा के मजहर बन जाएंगे। एक झलक आपके अंदर खुदा की झलक आ जाएगी। कौन सी सिफत है? फरमाया मा अहदुन अग़यर मिन अल्लाह, कायनात में कोई नहीं जो अल्लाह जितना गैरतमंद हो।
वमिन गैरतिही हरमल फवाहिश, अगर वो गैरतमंद न होता वो कभी भी फवाहिश को हराम न करता। अगर ये बोलता है नाम हरम को न देख, ये फाहिशा है, गुनाह है, क्योंकि वो गैरतमंद है। अगर वो कहता है जिना न कर, क्योंकि वो गैरतमंद है। अगर वो कहता है आए खातून सर पे चादर रख, बेइज्जती न कर, बेहयाई न कर, क्योंकि वो गैरतमंद है। और खुदा से ज्यादा कोई गैरतमंद नहीं है। आज शैतान ने इस सिपाही गैरत को कत्ल कर दिया है। वेस्टर्न सोसाइटी में गैरत है ही नहीं, वो ट्रांसफर होती जा रही है, गैरत खत्म होती जा रही है। कि बहन भाई के साथ निकले, बेटी बाप के साथ निकले, बंदा ताज्जुब से देखे कि ऐसा लिबास पहना हुआ इस खातून और भाई साथ है, बाप साथ है। गैरत की कमी, फरमाए वो गैरत को खत्म करता है। मतलब उसने तेरे गुस्से को क्या किया, इस मकाम पे मार दिया। अब गैरत सिर्फ नामूस की गैरत नहीं होती, गैरत मिल्ली, वतन की गैरत। कि मसलन आप कराची वाले, लाहौर वाले कराची वालों का मजाक उड़ाए तो आपको क्या आती है, गैरत आती है। कोई आपकी जबान का मजाक उड़ाए, गैरत आती है। कोई बाप का मजाक उड़ाए, नस्ली गैरत, गैरत आती है। गांव की गैरत, जबान की गैरत, मिट्टी की गैरत। दीनी गैरत, गैरत एक नहीं है, गैरत के अक़साम है। हो सकता है कोई बंदा अपने नामूस के लिए बड़ा गैरतमंद है, पर दीनी गैरत जीरो, इलाही गैरत जीरो, हुक्म खुदा को पामाल किया जाए जीरो। अरब क्या गैरतमंद नहीं थे? असबियत अरब आप देखे बड़े गैरतमंद होते थे। कोई आपकी बेटी को तकलीफ देना, आप गैरत खाते हो। लेकिन एक जगह पे अरब की गैरत मर गई, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने लगे। गुस्सा ही नहीं आ रहा, कोई तुम्हारे बच्चे को तमाचा भी मारे तो तुम्हें गुस्सा आता है। इस गैरत को शैतान ने मार दिया, जिंदा दरगोर किया करते थे अपनी बेटियों को। जिस तरह आज माशरे में आप देख रहे हैं, गैरत को कम किया जा रहा है। यानी शोहर के चेहरे पे जर्रा बराबर भी, कुछ भी इसके चेहरे पे एहसास नहीं है कि मेरी बेटी कैसे कपड़े पहन रही है, किस माहौल में जा रही है। बीवी नामहरम से बातें कर रही है, गैरत नहीं आ रही। अब वेस्टर्न सोसाइटीज ने वैल्यूज को चेंज किया। गैरत का मतलब तगयीर, चेंज। लफ्ज गैरत चेंज से आता है। चेंज मतलब आपने क्रिकेट देखा है ना, वो जिस भी कलर पे बैठता है रंग उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गैरत का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की वैल्यू हो और बंदा जब उस वैल्यू को ठेस पहुंचाए तो आपके वजूद में तगय्युर पैदा हो जाए। आपकी कैफियत अच्छी है, हालत नॉर्मल है, आप नॉर्मल कैफियत में बैठे हो, अचानक आपकी निगाह पड़े, मसलन बेटी बदहिजाब हो गई, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा, तगय्युर पैदा होगा, हालत मुतगय्यर हो जाए। ये भी फितरी तकाज़ा है, ये भी फितरी सिपाही है। हर मर्द के अंदर गैरत है। क्यों अमीरुल मोमिनीन फरमाते गैरत सीखनी है मुर्गे से सीखो, मुर्गे की फितरत में गैरत। अब वेस्टर्न सोसाइटी ने गैरत को नाम दिया जेलसी का। हसद और गैरत में समझो एक बाल का फर्क है ना। हसद कहते हैं जलने को, गैरत जलन नहीं है, एक अलग ही एहसास है। एक अंग्रेज को मुझे इतना टाइम लगा समझाने में, अब कोई वर्ड ही नहीं था गैरत का, हम क्या करें। इंग्लिश में गैरत का कोई वर्ड ही नहीं है। वो गैरत की ट्रांसलेशन किसमें करते हैं, जेलसी में। हसद और गैरत कॉमन है उनकी निगाह में। सिफते हसन को सिफते रजील बना देगा। हसद सिफत रजील, हम कहते हैं हसद ना करो, शैतानी सिपाही है। गैरत करो, इलाही सिपाही है। उनका एक है, वो गैरत को हसद मानते हैं। अब शौहर बीवी के साथ किसी पार्टी में जा रहा है और उसकी बीवी किसी नामहरम से मिल रही है, अब अंदर से इसको क्या आती है, गैरत आती है। फौरन उसकी बीवी कहती है मुझे लग रहा है तू जल रहा है। अब वो कहता है ये बुरी सिफत है, इसको खत्म करता है। उस सिपाही को क्या करता है, मारता है। शुक्र खुदा अदा करो कि इस्लाम ने तुझे हकीकी फितरतों के अंदर पैदा किया हुआ है। हाँ, ये एहसास तेरे अंदर पैदा है। सैयदा ज़ैनब जब दरबार यजीद में जाती है, यजीद जैसा बंदा जब इसकी बीवी और बच्चे आते हैं
ये पर्दा लगवाता है। अल्लाह की लानत उस बदबख्त पे, पर्दा लगवाता है। बीबी ज़ैनब ये मंजर देखती हैं, फरमाती अमिनल अदल, यजीद क्या ये अदालत और इंसाफ है कि नबी की नवासियां मजमे में खड़ी और तू अपनी बच्चों को पर्दे के पीछे खड़ा कर रहा है। खैरत। हुसैन इब्न अली को दिए कत्लगाह में, बदन पूरा जख्मी है, तीर लगे हुए हैं, किसी को नहीं बुलाया इमाम हुसैन ने। मसाइब में शब आशूर, सुबह आशूर पढ़ूंगा इमाम हुसैन की, किसी को नहीं बुलाया इमाम हुसैन मदद के लिए। लेकिन कहते हैं एक मर्तबा आवाज बुलंद की ना, जालिम ने खैमों पे हमला करो। नहीं कहता मैंने देखा हुसैन गैरत में आ गए और आवाज दी ऐना ऐना कासिम, ऐना हानी, ऐना हबीब, ऐना अली अकबर। और कहने लगे मैं तुझे बुला रहा हूं, मुझे कोई आवाज नहीं दे रहा। फिर कहते अपने लिए नहीं बुला रहा, ज़ैनब के खेमे पे हमला हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, खून बह रहा है, गैरत जोश में आ रही है। 40 साल इमाम सजाद रोते रहे, अकबर की बर्छी पे नहीं। मौला क्या हुआ? कहा मुझसे पूछो ना, माओ बहनों के साथ बाजार में जाना कैसा है। किसी इमाम ने यह जुमला नहीं कहा जो इमाम सजाद ने कहा। जैसे बाजार में गए ना, ठंडी सांस ली और आवाज देके कहने लगे कद सक़तत उम्मी, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे गिरा दिया होता, मैं पैदा न होता, ज़ैनब के सर को खुला हुआ न देखता। किसी ने कहा कि इमाम ऐसा जुमला क्या, अरब के ऊपर जब मुसीबत का पहाड़ टूटता था तो अरब मुसीबत में ये जुमला कहता था, काश में जिंदा ना होता, ये मंजर ना देखता। अली के सर पे जरबत लगी है, साहबी गली में लेके जा रहे, कहा साहब रुक जाओ, खून मेरा अली इब्न अबी तालिब के सर से। कहा रुक जाओ मौला, पता नहीं कितनी देर के मेहमान हैं। कहा नहीं, गली में नहीं आओ, मेरे जरबत की खबर ज़ैनब ने सुनी होगी, मैं नहीं चाहता बेटियों के रोने की आवाज भी कोई सुने। गैरत, ये वो सिपाही है जिसके जिंदा रखने से इंसान का ईमान जिंदा रहता है। आज माशरे में गैरत को खत्म किया जा रहा है। कितने वाकयात हैं, हदीस सुनिए। इज़ा लम यग़रिर रजुल फहुवा मनकुसुल क़ल्ब, मासूम फरमाते हैं अगर मर्द में गैरत ना हो उसका दिल उल्टा है। प्याले का तसव्वुर कीजिए, प्याले को उल्टा कीजिए। का जब प्याला उल्टा होता है ना तो क्या होता है, हया गिर जाता है, इफ़्फ़त गिर जाती है, अदब गिर जाता है, ईमान गिर जाता है। का जिसके वजूद में गैरत नहीं उसका दिल क्या है, उल्टा है। अमीरुल मोमिनीन को पता चला कि कुछ जवान हैं जो ख़वातीन को तंग कर रहे हैं, सख्त तरीन सजा दी अमीरुल मोमिनीन उन लोगों को। फरमान निगाह शहवत सहमुन मिन सिहाम शैतान, ऐ जवान खबरदार है ना, ये शहवत की निगाह ये भी बेगैरती है। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। जब तू नहीं चाहता तेरे नामोस को कोई देखे, तू किसी के नामोस को क्यों देखता है। एक तरफा गैरत फासिकाना गैरत है, दो तरफा गैरत अलवी गैरत है। फरमाया अगर गयूर है तो न किसी के नामूस को देखो, फिर खुदा तेरे नामूस को भी बचाएगा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितनी खूबसूरती से परवरदिगार आलम ने कुरान में वाक़यात बयान की। हज़रत यूसुफ का वाक़या, हालांकि बाज़ उलमा फरमाते हैं जवान बच्चियों के लिए वाक़या पढ़ना मकरूह है, कुंवारी बच्चियाँ, इतना इस्लाम ताकीद करता है। लेकिन उस वाक़े को किस खूबसूरती से और इफ़्फ़त से खुदा ने बयान किया है, यूसुफ के वाक़े को। हजरत यूसुफ फरमाते रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया, खुदा जेल ज्यादा महबूब है तेरी मुखालिफत से। जिंदान में चला जाऊं पर शहवत और शैतान के झांसे में आना मैं पसंद नहीं करता। जवान है हजरत
यूसुफ। ये नहीं कि सिर्फ जुलेखा ने, मिस्र की औरतें किस तरीके से हजरत यूसुफ को गुमराह करती थी और अल्लाह ने किस इफ्फत के साथ वाक़या बयान। जनाब शुएब की बेटियों का वाक़या, हजरत मूसा जा रहे हैं, खवातीन आगे चल रही हैं, क्या फरमाते हजरत मूसा, मना है कभी भी औरत के पीछे न चला करो, गुमराह हो जाओगे। फौरन कहते हैं मैं आगे जाता हूं, आप पीछे रहिए। इफ्फत हजरत मूसा। फरमाती आपको रास्ते का पता नहीं, कहती मुझे इशारा दे देना, कंकर फेंक देना कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है, मैं खुद जाता हूं। ये इफ्फत। हजरत इब्राहिम जिसको लक़ब खलील मिला, कब मिला लक़ब खलील? मासूमा फरमाते हैं एक मरतबा इब्राहिम घर के अंदर गए, घर के सहन में क्या देखा इब्राहिम ने, एक जवान खड़ा है पर चेहरे के दाढ़ी के बाल सारे सफेद हैं। कहते इब्राहिम को खैरत आई, एक नामहरम मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है? का कौन है जवान, निकल जाओ मेरे घर से। इब्राहिम को गुस्सा आया, गैरत आ गई। उस जवान ने मुस्कुराकर कहा कि इब्राहिम ने इज़राइल हूं, रब ने भेजा ताकि मुझे दिखाए कि मेरा इब्राहिम कितना गयूर है। का इब्राहिम इसी गैरत की वजह से खुदा ने तेरी सिफत भेजी है आसमान से कि आज के बाद तू खुदा का खलील है। अगर खलील खुदा बनना चाहते हो, अल्लाह के हम राह अगर जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो वजूद में क्या होनी चाहिए? गैरत होनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जवानों के लिए एक नुक्ता कि जो जवान शादी करना चाहते हैं, बीवी के अंदर खुसूसियात कौन सी होनी चाहिए? कुरान 4 खुसूसियात बताता है सूरह तहरीम में। मुअमिनात, मुस्लिमात, ताइबात, कानितात, ताइबात, आबिदात, सानिहात। 5 खुसूसियतें बताता है। मोमिन, जब शादी करने जाओ बीवी कैसी होनी चाहिए? पहली सिफत मोमिन होनी चाहिए, साहिबे ईमान होनी चाहिए। दूसरी सिफत मुस्लिमात। अब मोमिन और मुस्लिम में फर्क है। मोमिन ईमान, अली इब्न तालिब पर ईमान है, रसूल खुदा पर ईमान है, हाँ, लेकिन मुस्लिम है कि नहीं? मतलब जिस चीज पर ईमान है उसे तस्लीम भी करती है कि नहीं? एक मर्तबा हर बंदा कहता है नमाज है भाई, नमाज है, पर पढ़ता नहीं, तस्लीम नहीं करता। कहा मोमिनात, मोमिन औरतें, मुस्लिमात जो हुक्म खुदा को तस्लीम भी करें, कानितात जिनके वजूद में खुजू भी हो। अब औरत शादी तो कर लेती है, शोहर से बेहतरामी करती है, बेअदबी करती है, लड़ती है, नहीं, खाज़े होना चाहिए। किसी मोमिन ने कहा मौलाना कैसे पता चले ये खुसूसियात उसमें है कि नहीं? मैंने कहा आसान फार्मूला है, उसकी माँ को देखो, जिसने उसकी तरबियत की उसे देखो। अब एक जवान था, बेचारे ने शादी कर ली, हमारे कहने पर उसकी माँ को देखकर खुलकर बीवी ने बहुत सारे बेचारे को रंग दिखाए, परेशान हो गया कि मौलाना हमने तो माँ को देखे की थी। मैंने कहा बंदे खुदा, माँ को देखने का मतलब यह है कि ये देखो किसने पाला था। तो बाद में पता चला बच्ची को माँ ने नहीं पाला था, खाला ने पाला था। किसकी गोद में तरबियत पाई है? माँ का मतलब ये है कहां पे उस बच्ची ने तरबियत पाई, पालने वाला कौन है? क्योंकि उसके अंदर पालने वाले की सिफात पाई जाती है। अली को मुस्तफा ने पाला था, मुस्तफा को अबू तालिब ने पाला था। हाँ? पालने वाले की, पालने वाले की सिफात उसके अंदर होती है। आसान, यानी आपको शॉर्टकट बता रहा हूं जब जवान रिश्ते के लिए जाए। पहली सिफत मुस्लिम, दूसरी सिफत मोमिन, तीसरी सिफत कानित, मतलब खाज़े भी हो। खवातीन के लिए पढ़ रहा हूं। एक खातून है रसूल खुदा के पास, या रसूल अल्लाह मर्दों के लिए इतनी नेमतें, का कितनी नेमतें तुम्हारे लिए भी हैं या रसूल अल्लाह, आप इतने फदाइल पढ़ते हैं मुजाहिदों के, शहीद का ये रुतबा, शहीद का वो रुतबा, शहीद का इतना बड़ा दर्जा, क़यामत में शहीद को इतने मलाइक रिसीव करने आएंगे। या रसूल अल्लाह हमारे ऊपर तो जिहाद वाजिब है ही नहीं, हम तो शहीद होंगी नहीं, जब शहीद नहीं होंगी तो ये कैसा इंसाफ है, अल्लाह ने हमें महरूम किया। कहा उनका जिहाद और है, तेरा जिहाद और है। मैदान जंग में जाकर लड़ना ये मर्द का जिहाद है,
और फरमाया घर के अंदर लड़ना नहीं, घर के अंदर सब्र करना, ये औरत का जिहाद है। आज उल्टा है, वो लड़के जिहाद करती हैं। सब्र करना, शोहर बदतमीज है, भाई यही तो तेरा जिहाद है, सब्र कर। मर्द मैदान जंग में तीर खाता है, गोलियां खाता है, बदन कटता है। तेरी भी शादी होती है, कभी नंद की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी सास की सुननी पड़ती हैं, कभी इस मर्द की बदअखलाकी सुननी पड़ती है। सब्र, यही तो तीर है ना जो तेरी तरफ आ रहे हैं। इनको तीर समझ के अपने वजूद पे लो और कहो खुदा मैं क्या कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। फिर सैयदा फरमाती जब मर जाएगी इसे शहीद का रुतबा दिया जाएगा। औरत का जिहाद शोहरदारी, बेहतरीन शोहरदारी करेगी, सब्र करेगी, बेटी को सब्र सिखाएगी। लेकिन अगर यही माँ शोहर को गालियां दे और बेटी सुने और ये बेटी बड़ी हो जाए और जब शोहर के घर जाएगी वो भी वही काम करेगी ना जो माँ ने किए थे, ये तेरा जिहाद है। अब ये नहीं कि मर्द बोले तेरा जिहाद है तो ले तीर में दे रहा हूं तुझे, ऐसा भी नहीं है। हाँ? औरत का काम है सब्र करना, और साबिरा बीवी खुदा तुझे दे तो तेरा काम है शुक्र करना। हाँ? ईमान के दो पर है ना, एक सब्र का पर, एक शुक्र का पर। सब्र कर। एक जगह हमारे उस्ताद मजलिस पढ़ने गए, मजलिस पढ़ी, भाई एक मुश्तहिद थे, उसकी बीवी बड़ी बदतमीज थी, लोगों के सामने बदतमीजी की। उसके भाई ने बड़ी गैरत की, का तू बड़ा अजीब शोहर है, मेरी बीवी होती मैं तलाक दे देता, तुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। जायज गुस्सा, नाजायज गुस्सा। कभी कभी आपको गुस्सा आता, अगले को नहीं आता। उसने कहा देख तेरी फिक्र और है, मेरी फिक्र और है। तुझे गुस्सा आता है तो अपनी इंसल्ट मानता है, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने नबी का फरमान पढ़ा है कि अगर बीवी बेहतरामी करे तो मर्द क्या करे, सब्र करे। सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। तो वो जो कर रही है करे, लेकिन मैं अपने लिए क्या बना रहा हूं, जन्नत बना रहा हूं। तो मौलाना कहते हैं मजलिस पढ़ के उतरे, अफ्रीका में पढ़ रहे थे, तो एक खोजे मोमिन आए। उन्होंने कहा मौलाना साहब मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो बड़ी नेक है। हाँ, मुझसे तो बदतमीजी करती नहीं, तो मैं ये सवाब कैसे कमाऊं। हाँ, अब भाई सवाब कमाने के लिए किसी का गंदा होना जरूरी नहीं है। तो मौलाना ने कहा कि देखो उसकी बीवी बदतमीज थी तो ईमान का आधा हिस्सा सब्र है, तेरी बीवी अच्छी है, ईमान का आधा हिस्सा शुक्र है। हाँ? हर हाल में अल्लाह का क्या अदा किया कर, या सब्र या शुक्र, दोनों पर तेरे पास हैं। ये तेरा औरत का जिहाद क्या है, तो पहली सिफत मोमिन, दूसरी सिफत मुस्लिम, तीसरी सिफत कानित खाज़े, चौथी सिफत ताइबात, अहले तौबा हो। अहले तौबा का मतलब जो गलती करे उसे गलती का एहसास। जिद्दी औरत से शादी न करना जो अटक जाए। हाँ गलती की है बंदा, गलती पे सब्र करे। आबिदात, जो अल्लाह की आबिदा औरत हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अहले मुसल्ला हो, अहले जिक्र परवरदिगार आलम हो। क्योंकि शिकम में 9 महीना इसने एक बच्चे को पालना है। अब शिकम में बच्चा है, अगर ये आबिद नहीं होगी, इबादत नहीं करेगी, बच्चे पर असर कैसे पड़ेगा। तारीख इंसानियत का, आज के ज़माने का सबसे छोटा हाफिज कुरान मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिसने 4 साल में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। तो ये कमाल किसका था, मोहम्मद हुसैन तबातबाई का नहीं था, ये उसकी माँ का कमाल था। लोगों ने कहा बच्चा पढ़ना नहीं जानता, हाफिज कुरान कैसे बना। कि जब ये मेरी शिकम में होता था, या मैं कुरान पढ़ती थी या मैं कुरान सुनती थी। बच्चा क्या बना, हाफिज। आपके दिलों में क्यों इमाम हुसैन का इश्क है, कभी सोचा है। जवानी से आशिक हुसैन हो, बचपन से आशिक हुसैन हो। जब तू अपनी माँ की शिकम में था और मुहर्रम का महीना आता था, वो शिकम में उठाकर फर्श अज़ाए हुसैन पे तुझे लाती थी। शिकम में भी तूने हुसैन की आवाजें सुनी, और पैदा होने के बाद 2 साल तक तुझे दूध पिलाया। उन 2 सालों में भी तो मुहर्रम आया होगा ना। वो रो भी रही थी, हुसैन का नाम ले भी रही थी, और उस दूध में हुसैन की मोहब्बत को मिला के तुझे पिला भी रही थी। ये असर रखता है। तो इंसान को सोचना चाहिए आबिदात सानेहात। इसका मतलब, सानेहात का मतलब ये है जो रोजेदार हो, मतलब ताबे हुक्म परवरदिगार आलम हो। ऐसी औरत का इंतखाब करना, फिर नस्लें तेरी क्या बनती हैं, पाको पाकीज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अब गैरत ख़त्म होने के, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, गैरत ख़त्म होने के कुछ असबाब हैं। कौन सी चीज़ें इंसान की गैरत को ख़त्म करती हैं, हमने उनसे बचना है। अब ये आते हैं शैतान के सिपाही, लश्करे जहल के सिपाही, कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे गैरत ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इस्लाम जो हुक्म देता है ना, ये हलाल है, ये हराम है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हलाल खाओगे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हराम खाओगे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। फरमाते पहली चीज़ जिससे गैरत ख़त्म होती है, ज़ुरबा फ़ी मंज़िल रजुल 40 यौमन अल-बिरबित फला युगार। फरमाया जिसके घर में 40 दिन मौसीकी गाना बजाना चले, उस घर में रहने वालों से खुदा गैरत को उठा लेता है। हदीस मासूम, जिस घर में 40 दिन फहशा हो। अब मौसीकी का बाब बहुत बड़ा है। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से इंसान की शहवत उभरे। कौन सी शेर व शायरी जिसके सुनने से इंसान की शहवत को उभारा जाए। का 40 दिन अगर घर में मौसीकी गाने बजाने होंगे, उस घर से गैरत खत्म हो जाती है। अब फिर कहता हूं कलिमात में हिकमत है। अब कोई जवान के मौलाना आपने कहा 40 दिन 35 दिन चलाएं, तो 40 दिन मैक्स बताया जा रहा है। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है 200 पे अगर शुगर चलेगी खतरनाक है, बोले डॉक्टर साहब 150 का मसला नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मतलब तुझे मैक्सिमम चीज बताई जा रही है। 40 दिन अगर हो गए तो गैरत गई तुम्हारे घर से। तो अहले तकवा के घरों में मौसीकी के आलात असबाब नहीं होते। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से शहवत को उभारा जाए। अरब के मुआशरे में गंदी शेर व शायरी होती थी। आज भी आप अरबों की शायरी उठाएंगे ना, बेइंतहा गंदी, जिसमें खवातीन के आज़ा को वस्फ किया जाता था गंदे तरीके से, जिस तरह फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स आते हैं। काम ये होता है कि एक औरत के आज़ा को वस्फ किया जाए शेर व शायरी में, या दिखाकर, या मौसीकी और उस गाने बजाने के जरिए से अगले की शहवत को उभारा जाए। फरमाया अल-गिना अशद्दु मिन अज़्ज़िना, गिना जिना से बदतर है। अब इसकी भी हिकमत समझो, गिना जिना से बदतर है। ये नहीं कि हल्का सा म्यूजिक चल रहा बोलो ये जिना है, नहीं। कौन सा म्यूजिक? अरब क्या करते थे अपने मुआशरे में? मक्के के 2 हिस्से होते थे, मक्के का निचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। निचले हिस्से में गरीब मिडिल क्लास रहते थे, ऊपर वाले हिस्से में अमीर, पैसे वाले, हाई क्लास लोग। ये तकसीम आपके कराची में भी है, DHA चले जाओ अमीरों का इलाका, फिर नीचे आ जाओ गरीबों का इलाका। ऊपर कौन रहते थे? अमीर। अब हर रोज रात को मक्के के ऊपर वाले हिस्से में गिना होती थी। गिना कैसे होती थी? मक्के की गंदी औरतों को जमा करते थे, डफ बजता था, म्यूजिक बजता था, और उस म्यूजिक पे औरतें डांस करती थी। म्यूजिक प्लस में डांस, जिससे पूरे जवान वहां जमा होते थे, मक्के के मर्द जमा होते थे, और उन जवानों को खराब किया जाता था कि अल-गिना अशद्दु मिन अज़्ज़िना, ये गिना है। खाली म्यूजिक नहीं, एक ऐसा म्यूजिक जिसमें शायरी भी गंदी हो, जिसमें ये चीजें भी हो, डांस भी हो, वो अगर 40 दिन मासूम फरमाते किसी भी घर में चले, उससे क्या होता है? गैरत खत्म हो जाती है। ये फिल्में क्यों बनाई गई? कौन सा मुसलमान था पाकिस्तान में जिसके घर में इंडियन फिल्में नहीं चलती थी? आज कौन सी पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें गाना, ये गाने का जो हिस्सा है ना, गाने का हिस्सा, ये गैरत को खत्म करने वाला हिस्सा है। जब तू देखेगा तेरे अंदर से गैरत खत्म हो जाएगी, जब तू देखेगा तेरे अंदर से हया खत्म हो जाएगा। मासूम फरमाते तुम्हारे दिल को उल्टा देता है, फिर ना हया ना इफ्फत, मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। मुस्लिम मुआशरा वो है जिस मुआशरे में क्या पाई जाए? गैरत पाई जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं जिससे गैरत खत्म होती है, वो है मिक्स गैदरिंग, इख्तिलात। मर्द और औरत का आपस में मिक्स हो जाना इख्तिलात है। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में मौला अली को पता चला कि औरतें सड़कों पे चल रही हैं, और एक बारीक
गली है, सबको पता है ये गली बारीक है, अचानक रश होती है, सब चलते हैं, मर्दों के कांधे औरतों के कांधों से टकराते हैं। अली को पता चला गैरतुल्लाह का मजहर। कभी ऐसी जगह पे अपनी माओ बहनों को न ले जाया करो जो एक कंजस्टेड जगह हो, जहां पे मर्द और औरत का कांधा मिले। अली को खबर पड़ी, मौला फरमाते समिअतु इन्न निसाइकुम युदाफिन अर्रिजाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी औरतें मर्दों से कांधे टकराती हैं। लअनल्लाहु मन ला युगार, अली फरमाते खुदा की लानत हो उस मर्द पे जो गैरत न करे। और ये सुने भी कि तुम्हारी औरतें मर्दों के साथ चल रही हैं। एक खातून को यह पता होना चाहिए कि मेरा चलना कैसा है। दुश्मन बड़े बड़ों को गुमराह करने के लिए औरतों को इस्तेमाल करता था। इमाम हसन नमाज पढ़ रहे थे, मौला हसन के दुश्मन ने एक जगह पे इमाम नमाज पढ़ रहे थे, उसने खातून को भेज दिया। अब मौला हसन नमाज पढ़ रहे हैं, ये खातून इश्वगरी करने लगी, अपने वजूद नाज कहते हैं, इस्लाम कहता है औरत बात भी करे तो इस अंदाज से ना करे कि मर्द को अट्रैक्ट करे। फिक्र अहले बैत में मेकअप करना हराम है अगर तू नामहरम के सामने जा रही हो, हराम है, हराम। मौलाना थोड़ी सुर्खी लगा, हराम है बंदे खुदा। अब अगर मैं इस पे मजलिस पढ़ूं कि सुर्खी क्यों लगाई जाती है, असलन सुर्खी क्यों बनी, इसके पीछे आप साइंस तो पढ़ें। तकद्दुस मिंबर बाज़ औक़ात इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसी चीजें बताऊं। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो कि गालों की लाली और सुर्खी क्यों, इसके ऊपर पूरी किताब है कि जिसने ये मेकअप बनाया था क्यों। मर्द को शहवत दिलाने के लिए मेकअप्स बनाए गए। एक खास हालत में औरत के चेहरे की कैफियत बदल जाती है, उन कैफियतों को जाहिर करने के लिए ऐसे मेकअप बनाए गए कि नॉर्मल हालत में मर्द जब औरत को देखे इसके जहन में वो ख्याल पैदा कर दिया जाए। शरीयत कहती है हराम है औरत का नामहरम के सामने मेकअप करना। हाँ, औरतें औरतों में आए, शोहर के सामने, खुसूसी अपनी जीनतों को अल्लाह के सामने लेकर आओ, महारिम के सामने लेकर आओ। और ये औरत शादीशुदा नौकरी पे जाती है मेकअप करके, सारे कुलीग्स नामहरम, बॉस नामहरम, और वहां पे कंडीशन होती है क्योंकि कस्टमर का ख्याल रखना है। अब कस्टमर अगर आएगा इसने मुस्कुराना है, कस्टमर केयर, ग्राहक न जाए मेरे दुकान से। एयर होस्टेस का अगर बाप भी मर जाए ना, जहाज में होगी, उस पर हंसना जरूरी है, नहीं हंसेगी नौकरी से निकाल दिया जाए। कस्टमर केयर ख्याल करना है। झूठी की हंसी, मुनाफिकत, सुबह से शाम तक झूठे तरीके से नामहरमों के सामने हंसती है, अपनी सारी एनर्जी नामहरमों के लिए रात को घर आती है, सारी अफसुर्दगी, सारा गुस्सा, सारी नाराजगी किसके लिए? अपने महरम शोहर के लिए। लानत भेजता है खुदा ऐसी औरतों पे। तेरी एनर्जी अपने मर्द के लिए, अपने महरम के लिए। ऐ जवां, अपनी मोहब्बत को हराम के लिए जाया ना करना, ये मोहब्बतें हलाल के लिए, ये कल्ब हुसैन के लिए बना। निजासतों को इस कल्ब में न डालना। 10 मिनट तुझे वक्त नहीं मां से बात करने के लिए, घंटों घंटों तू नामहरमों के साथ अपना वक्त जाया करता है। सवाल होगा परवरदिगार, कहां पे अपनी एनर्जी को? अली कहते हैं लानत है कि जिन मर्दों की गैरत खत्म हो गई है। कुरान की आयत है, हबीब बता दे खवातीन को, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। अरबी में 2 लफ्ज़ है, खिमार, जलबाब। खिमार कहते हैं स्काफ को। 2 हुक्म है खवातीन के लिए, बालों को छुपाएं स्काफ के जरिए। जिलबाब कहते हैं बड़े कवर लिबास को, अब वो जुब्बे की सूरत में हो, अबाया की सूरत में हो, एक बड़ी चादर की सूरत में हो। 2 चीजें हर औरत पर पहनना वाजिब है। खिमार पहने ताकि स्काफ हो, हेड कवर हो, हेड के साथ साथ छाती कवर हो। उसके बाद क्या पहने? जिलबाब। जिलबाब ये हुक्म सरी है, नस्स कुरान है। आयतुल्लाह फाजिल अंकरानी कहते हैं जो लोग हिजाब से बचना चाहते हैं अल्लाह की लानतों लोगों पर, कहते हैं नस्स कुरान का इनकार करते हैं। 2 चीजें हर औरत पर वाजिब है।
मखना पहने, स्कार्फ पहने या पाकिस्तानी दुपट्टा पहने ताकि सर के बालों को छुपाए। दूसरा क्या पहने? जिल्बाब पहने। अब वो किसी भी अपने कल्चर के हिसाब से कोई ऐसा लिबास पहने जिससे उसके बदन के अंदाम और साइज का नामहरम को पता न चले। अब दुश्मन ने हिजाब को भी फैशन बना दिया। आप जाकर देखिए, तुर्की के लोग, लेबनान के लोग, बाज वेस्टर्न में रहने वाले लोग स्कार्फ पहना हुआ है, नीचे से जिल्बाब नहीं है, यानी एक हिस्से पे अमल कर रही है, दूसरे पे नहीं कर रही। स्कार्फ पहना हुआ है, एक बाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन टाइट गाउन पहना हुआ है, टाइट कपड़े पहने हुए हैं। यह हराम है, हुक्म सरी है, कुरान के खिलाफ है। एक खातून जब रोड पे निकलती है, कितने मर्दों के आंखों में शैतानी तीर फेंकती हुई जाती है। इसका सवाल करेगा परवरदिगार आलम। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरी चीज जो फरमाते इंसान की गैरत को खत्म करती है, मासूम फरमाती वो निगाह हराम है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। अगर ये चीजें तेरे अंदर हैं, ये गैरत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे। फरमा जवान निगाहों को झुकाए रख। हदीस मासूम है, अगर किसी नाम महरम पे निगाह पड़ जाए, दिल में हसरत पैदा होती है ना, कहते फौरन निगाहों को झुकाओ और जवान ये लफ्ज जारी करो, अल्लाहुम्मा आतिनी मिन फज़लिक। जवान है, निगाह पड़ गई, फौरन निगाह को झुकाओ, कहो परवरदिगारा अपने फज़ल व करम से तू मुझे हलाल लज्जत अता कर। जब जब ये जुमला कहेगा, खुदा जन्नत में तेरे लिए एक हूर बनाएगा, मर्दों के लिए नेमतें तेरे लिए वहां बनाएगा। और ये सिर्फ नामहरम, किसी के माल को देखो, किसी के घर को देखो, किसी की दौलत को देखो, किसी की शोहरत को देखो, किसी की इज्जत को देखो, ये जुमला को अल्लाहुम्मा आते हैं, खुदा मैं तुझसे मांगता हूं अपने फजल करम से मुझे क्या कर, अता कर। निगाहे हराम से बचो जिस तरह हजरत यूसुफ बचे। चौथी चीज जो इंसान की गैरत को खत्म करती है, मासूम फरमाते हैं शराब का पीना, नशा गैरत खत्म करता है। इतनी ताकीद क्यों है कि इस्लाम में शराब हराम है? तमीज खत्म हो जाती है। मैंने कहा अक्ल का काम क्या है? ब्रेक लगाना। जब बंदा नशे में होता है, ब्रेक फेल हो जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक जवान शहवत से भरा हुआ है, इसकी किसी खातून पे निगाह पड़ी, अंदर से शैतानी सिपाही इसे हुक्म देगा गुनाह करने का, लेकिन क्योंकि इसकी अक्ल एक्टिव है, इसे क्या करेगी? गुनाह से रोक लेगी। लेकिन यही बंदा जब शराब की हालत में होगा, फौरन जब निगाह पड़ेगी नामहरम पे, ये रुकेगा नहीं, फौरन कोई जुमला बोलेगा, गुनाह की दावत देगा। क्यों आज वेस्टर्न सोसाइटी में, एक मैं तहकीक पढ़ रहा था, एवरी 7 मिनट्स अमेरिका में एक रेप होता है, हर 7 मिनट। ऐसी सोसाइटी जहां पे पुलिस, जहां पे कानून, यानी ऐसा भी नहीं कि ऐसा मुआशरा हो जहां पे नौजवान अपनी शहवत उतार न सके, गुनाह जगह जगह चप्पे चप्पे पे अवेलेबल है। उस सोसाइटी में हर 7 मिनट पे एक रेप हो रहा है। जापान के रेप का रेशो आप निकाल के देखें, आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं? नशे में होते हैं, पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। सैटरडे संडे नाइट शैतान उनको शराब पिलाता है, और शराब में जब मगन हो जाते हैं, उस वक्त क्या करते हैं? कभी रेप करते हैं, कभी गुनाह करते हैं। बाज़ रिवायात में है कि खिंजीर खाने से भी गैरत खत्म हो जाती है, उसका फिजिकल। और हैवानों में देखा जाए, एक अंग्रेज रिपोर्ट लिखता है कि वाक़ईन तमाम तर हैवानों में सबसे ज्यादा कम गैरत अगर कोई हैवान है, वो कौन है? खिंजीर है। उसे कभी भी अपने हमनों पर गैरत नहीं आती, लेकिन आप मुर्गे को देखें, कौवे को देखें, दूसरे हैवानों को देखें, गैरत आती है। तो मासूम चाहते हैं कि तेरा वजूद सही सालिम रहे, गैरतमंद रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो जुमले आज वक्त मौजू को क्योंकि कंप्लीट करना था। ये तो गैरत नामूस है। एक गैरत होती है गैरत दीनी, यानी दुश्मन सारे काम कर रहा है, नामूस की गैरत भी खत्म कर रहा है, कुरान जला के, तौहीन करके,
आपके मुक़द्दसात की गैरत को भी ख़त्म करना चाहता है। दूसरा, उलमा की तौहीन करके, ये भी गैरत दीनी है कि आपके किसी आलिम की तौहीन हो, आपको गैरत आए। मराजे की तौहीन करके जवानों के वजूद से गैरत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2-3 मजालिस में पढ़ा, आयतुल्लाह उल उज़्मा काजी, ये जो लिबास है ना, अमामा अबा खबा, आगे काजी के बेटे कहते हैं जब बाबा सोते थे तो अपना अमामा उतार के ऊपर रखते थे और कभी अपने अमामे की तरफ पांव करके नहीं सोए। जब मैंने पूछा कि बाबा अमामा आपका अपना है, पांव करके क्यों नहीं सो रहे? कहते हैं अमामा है तो मेरा, लेकिन निस्बत हुसैन से है, निस्बत मेरे जद रसूल खुदा से। अमामे की तौहीन, लिबास की तौहीन। अब एक नई टेक्निक आई है कराची में कि हम बेवकत और बेवकार कैसे करें एक आलिम को। टेक्निक क्या अपनाई का, पहले सारे जिना के वाले खतीब होते थे, अब कराची के अवाम ने अवामे वालों को सुनना शुरू कर दिया। तो का अवामे की इज्जत और वकार को गिराने के लिए क्या करो, कुछ बद अखलाक नाअहल कैरेक्टरलेस लोगों के सरों पे उन्होंने अमामे रख दिए ताकि अमामे की इज्जत को खराब किया जाए। और उन कैरेक्टरलेस लोगों में से कराची में कई 2 लोग टीवी पे एंकर थे, 2 लोग, एक दुनिया न्यूज पे था, एक सच न्यूज पे था। दोनों ने तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। एक ने दाढ़ी बड़ी की है, दूसरे ने बाल बड़े किए हैं। एक ने अमामा रखा, एक ने जनाकेब रखी है। और लिबास का मजाक, अमामे का मजाक, अबा है कबा है, ये लिबास है साहिब ज़मान है। हुलिये बदलना इस लिबास के, रंग बिरंगी चीजें इस लिबास को रखना ताकि मजाक उड़ाया जाए। ये भी एक तरीका है अमामे के मजाक उड़ाने का कि आप एक बंदर के सर पे अमामा रखो। मजाक बंदर का नहीं, मजाक अमामे का है। एक नाअहल बंदे के सर पे अमामा रखा जाए। फिर रसूल की हदीस याद आती है, आखिरी जमाना आएगा कि मिंबर में बंदर बैठेंगे, नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे और लोग मजा लेंगे। चलो बात यहां तक होती तो बात काफी थी, लेकिन फिर उसी मिंबर पर अब देखो, पहले वो जाकिर बाज, वो खतीब बाज जो उलमा और मराजे की तौहीन करते थे, बंदा कहता था चलो मौलवी नहीं है ना, मौलवी दुश्मनी है, इसको हसद है, बुग़्ज़ है, जाहिल है। लेकिन अब साहिब अमामा अगर मर्जा की तौहीन करे, इससे बड़ा तो कोई खाइन नहीं है ना, कि साहिब ज़मान का लिबास पहने और उम्मत के उलमा की तौहीन करे। अपने जमानों को किताब जरूर लेकर दिए, प्रोटोकॉल्स ऑफ जूज, यहूदियत के प्रोटोकॉल्स, लिखा है कि हम किस तरह उम्मते मोहम्मद में तफरका डालते हैं। CIA के प्रीवियस हेड का इंटरव्यू पढ़िए, वो कहता है हमने बड़ी जंगें की मुसलमानों में, जंग में बड़ा खर्चा है, फायदा नहीं है, अब बेहतरीन तरीका यह है इनको आपस में लड़ाओ, शिया सुन्नी आपस में लड़ें, शिया शिया आपस में लड़ें। थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने वजूद में लाइए, वाकयात और हालात को समझने की कोशिश करिए। इराक के शिया, लुबनान के शिया, आज़रबाईजान के शिया, ईरान के शिया, 5वें पाकिस्तान के शिया, इंडिया के शिया, 6 मुल्क। इन 6 मुल्कों में किसी भी मुल्क में शियों में इतना झगड़ा और तफरका और धड़ाबंदी नहीं है जितनी पाकिस्तान में, किसी मुल्क में नहीं। एक अजब मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि इनकलाब इस्लामी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉक्सीज यहां बनी। डॉलर का जोर, रियाल का जोर, जितना हो सके धड़ाबंदी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शिया मजबूत हो जाए। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करो, उलमा को बदनाम करो, नाम खराब करो। अब मामला लिबास में है,
मौलवियों का लिबास पहनाकर आलिम को बदनाम करो। इनकी निजी महफिलों में आप जाएंगे, जबान से गाली के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता। इनकी निजी जिंदगी आप देखेंगे तो ये गैरत दीनी होनी चाहिए। खुमैनी मदरसे फैजिया में कहने लगे, आए अहले कौम, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? अमामा पहनकर दीन की तौहीन की जा रही है, का और कुछ नहीं कर सकते, इनके सरों से अमामे क्यों नहीं उतारते? ये लिबास अबी अब्दुल्लाह हुसैन है, ये लिबास इमाम जमाना है। ऐसे लोग यहां बन रहे हैं और अहले विलायत देख रहे हैं। ये भी गैरत की कमी है। दीनी गैरत जब कम हो जाए और वहन आलिम, वहन मजहब, मौला फरमाते हैं हर गुनाह की माफी है, तौहीन मजहब की माफी नहीं है। तौहीन मजहब का सिर्फ ये मतलब नहीं कोई अलम की तौहीन करे, काबतुल्लाह की तौहीन करे। शाइर अल्लाह का मतलब हर वो चीज जो मुआशरे में अल्लाह के नाम को बुलंद करे। अलम को देखकर अब्बास याद आते हैं, जरी को देखकर हुसैन याद आते हैं। ये वो शायर जो सांस नहीं लेते लेकिन जिंदा शाइर अल्लाह उलमा है। हदीस उलमा वरसतुल अंबिया, गैबत इमाम के बाद अगर अल्लाह की निगाह में किसी की कद्र और कीमत है, उलमा है। और शियों की ताकत मरजाइयत है। वल्लाह अगर मरजाइयत ना हो, शियों का वजूद ही नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे इराक में शिया सुनी जंग करने के लिए। सिस्तानी ना होते इराक तबाह हो चुका होता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे ईरानी कौम पर। अभी रिसेंटली यहूदियों ने एक आर्टिकल छापा इंग्लैंड में, हर साल उनका आर्टिकल आता है। वो लिखते हैं कि 2024 तक शियत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। शियत का गोल्डन टाइम खत्म है अभी, उनकी अपनी कैलकुलेशन है। रीजन क्या बताता है? का दो रीजन है। सिस्तानी भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, खामनी भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, और इन दोनों के बाद हमें आलम तशय्युअ में लीडरशिप नजर नहीं आती। जैसे ये दो जाएंगे शिया बिखर जाएंगे, डाउनफॉल ऑफ शिया शुरू हो जाएगा। वो भी जानता है कि शियत की ताकत क्या है, तभी ऐसे लोग पैदा किए जाते हैं अफसोस से। और रहबर मुअज्जम के जख्मी हाथ का मजाक उड़ाया जाए। भाई हाथ जख्मी कहां हुआ था? गुनाह करते वक्त या राह खुदा में जिहाद करते हुए? जुमे का खुतबा देते हुए बम ब्लास्ट हुआ, अल्लाह का नाम लेते हुए बम ब्लास्ट हुआ था, तरवीज दीन करते हुए बम ब्लास्ट हुआ था और इनका हाथ जख्मी हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कराची में कोई बम ब्लास्ट हो, 10 लोग मर जाएं और 15-20 लोग जख्मी हो जाएं और आप उनके घरों में जाकर उनके जख्मी टांगों का मजाक उड़ाओ। ये तो हरकत बनु उमैया है कि हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए और तू अब्बास का मजाक उड़ाने लगे। यह हाथ राह खुदा में जख्मी हुआ है। तूने अपने आज़ा से कितनी अल्लाह की इताअत की है, तूने अपनी ज़बान से खुदा की कितनी इबादत की है। खुदा वो आज़ा जो राह खुदा में कुर्बानी देते हैं, रोज उन पर रहमतों को नाज़िल करता है, और वो आज़ा जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रोज अली और आले अली की उन पर लानत होती है। ये माशरे से गैरत दीनी को खत्म करने के लिए दो लफ्ज याद रखिए। एक होती है लीगल वैल्यू, एक होती है मॉरल वैल्यू। इस मामले को समझिए। जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बेहतर इन चीजों को समझते हैं। जिन्होंने सोशल स्टडी पढ़ी है उनको पता है कि माशरे को कैसे बदला जाता है। इमाम खुमैनी वली फकीह बने नहीं थे, पर उससे पहले वली फकीह थे। लीगली नहीं बने थे, लेकिन मॉरली लोगों की निगाहों में वली फकीह थे। मॉरल वैल्यू, और ये बड़ी खतरनाक होती है। आगा खामने लीगली वली फकीह बने थे, लेकिन ईरान में अभी मॉरली नहीं बने थे। और जब मूसवी और अहमदी निजात की लड़ाई शुरू हुई ईरान में, उस वक्त दुनिया ने कहा अब खामने मॉरली भी वली फकीह बन। मॉरली का मतलब क्या आपको एक लीगल वैल्यू दी जाती है।
लेकिन मॉरली भी लोग उस मकाम को उतना समझें और आपकी इताअत उतनी करें कि ये जब आगे खामनेई ने तकरीर की कि खुदा अय इमाम ज़माना, ये हुकूमत मेरे पास है, अब बदन ज़ईफ़ है, हाथ कमज़ोर है, मुल्क हाथ से निकला जा रहा है, अब हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। इनके इन जुमलों ने पूरे ईरान को रोडों पे लाया और वो जितना फितना था उस फितने को क्या किया, ख़त्म किया। दुनिया ने कहा नहीं, अब खामनेई मॉरली भी इतने मजबूत हो चुके हैं, अगर ये कुछ कहें तो ये कौम निकलने के लिए तैयार है। आगा सिस्तानी लीगली वली फ़क़ी नहीं है, पर मॉरली इराक़ में एज़ वली फ़क़ी है। एक फरमान देते हैं क्योंकि हुकूमत ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, पार्लियामेंट ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, लेकिन मॉरली अखलाकी तौर पर इराकी उनको ऐसे मानते हैं जैसे ईरान में एक वली फ़क़ी की बात को माना जाता है। अब ये दुश्मन के लिए बड़ा खतरा होता है कि कोई बंदा मॉरली इतना मजबूत बन जाए, अब उसको गिराने के लिए क्या किया जाता है, तंज किया जाता है, कैरेक्टर पे हमला किया जाता है। कि पाकिस्तान के शियों में अगर कोई बड़ा सानेहा रूनमा हुआ था तो वो 90s में हुआ, कि जब आपकी क़ियादत को मॉरली डाउन किया गया, जिसमें हमारे अपने अपने इस्तेमाल हुए और क़ियादत को गिरा दिया गया। और जब क़ियादतें मॉरली डाउन स्टेप चली जाती हैं, फिर कौम को हक नहीं कि वो क़ियादतों पर एतराज़ करे। एक बड़ी साजिश हुई 1997 में, जवानों को एक ढांचे से अलग कर दिया गया। मैंने लाहौर में तकरीर की थी, आज आखिरी बार कर रहा हूं इस मौजू पर, क्योंकि खतीब के पास लाउड के अलावा कुछ नहीं होता, लाउड ही होता है जिससे वो आवाम को अवेयर कर सकता है। चंद आपको हिंट दे रहा हूं जिससे आप समझें, क्योंकि वाकया जब रूनमा होता है उस वक्त बंदे को पता नहीं होता क्या हो रहा है। जब करबला हो रही थी तो देखने वाले समझ रहे थे हुसैन खत्म हो गए, लेकिन जब करबला हो गई आज एहसास हो रहा है कि हुसैन बाकी है। 1999 में मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, उससे पहला वाला मार्शल लॉ किसका था, ज़िया-उल हक का। जब मार्शल लॉ लगा तो लोगों को नहीं पता क्यों लगा, पता ही नहीं होता ना, रीजंस क्या है, असबाब क्या है, पता नहीं, मार्शल लगा। लेकिन मकाम ताज्जुब यह है कि ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के बाद सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद शुरू हो गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान में शायद कोई जमहूरी हुकूमत होती वो इजाजत न देती। माशाल्लाह रिजल्ट सोवियत यूनियन 1999 में मार्शल लॉ लगा, और अजीब इत्तेफाक है 2001 में 9/11 हो जाता है। देन अगेन पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है अफगानिस्तान में। कड़ियां जोड़ते जाओ। 1997 में क़ियादत को तोड़ा गया पाकिस्तान में, अपने लोग इस्तेमाल हुए, घटिया तरीन इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस बातें की, जिसका न सर न पैर, पर्सनल गार्ड्स को यूज किया गया, छोड़ दें मामला को, कौमों में क़ियादत को मॉरली गिराया गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर कौम के अंदर मरकजियत रही तो ये कौम मजबूत रहेगी। हदफ है मरकजियत को तोड़ा जाए। मेरा ताल्लुक किसी भी तंजीम से नहीं है, लेकिन जो उसूली बातें उसूली बातें हैं। जब आप ये कहते हो मैं वली फ़क़ी का माने, वली फ़क़ी मतलब खत्ते विलायत। मेरे दिल में अगर इमाम ज़माना के बाद किसी की मोहब्बत है वो आख़ाम नहीं की है सबसे ज्यादा, क्योंकि वली फ़क़ी हैं। खत्ते विलायत का मतलब क्या है कि तू उस खत से इधर उधर न जाए, उसी खत पे बाकी रहे। अगर खत से हटा तो तेरे अंदर इताअत नहीं है, और इताअत नहीं तो तू अब्बास का पैरो नहीं है। तो लाहौर में मैंने तकरीर की और कुछ जवानों ने क्लिप चला दी हमारे खिलाफ। का मौलाना ने नुमाइंदे वली फ़क़ी पे बात की और कहा कि वेबसाइट पे जाके लिखो कि नुमाइंदे वली फ़क़ी कौन है, और हमने लिखा है और जवाब ये मिला है कि पाकिस्तान में नुमाइंदे वली फ़क़ी आगा हुसैनी हैं। मैं पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात कर रहा हूं, खुम्स कलेक्टर की बात नहीं कर रहा। आगा हुसैनी हो या आगा बहादीनी हो,
नुमाइंदे रहबर पाकिस्तान में खुम्स लेने के लिए नुमाइंदा है। अगर कोई मुक़ल्लिद आग़ाए ख़ामनेई का और ख़ातून पे शोहर जुल्म कर रहा है, तलाक नहीं दे रहा, खुला अगर लेना है तो ये नुमाइंदा खुला जारी कर सकता है। ये पावर्स हैं। किसी भी ऐसे नुमाइंदे को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत करने की आग़ाए ख़ामनेई ने भी इजाज़त नहीं दी है। अगर वो मुदाखलत करे भी तो गलत है, सख्ती से मना है रहबर का। ऐसे नुमाइंदे हिंदुस्तान में भी हैं, लुबनान में, उनकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात को एक पाकिस्तानी देखेगा, उस नुमाइंदे को रहबर मुअज़्ज़म की अखलाकी ताईद हासिल होती है, जिस तरह हसन नसरुल्लाह को अपना लुबनान में। यह चीज बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान में शिया वाहिद बने। आज गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाए, शर्म आती है, 2/3 शिया मेजॉरिटी है। कभी शिया वजीर आज़म अफगान नहीं बनता। जमहूरियत का हक है, जब आप 2/3 लेते हो तो आपका बंदा आना चाहिए। हमेशा एक नाअहल तरीन, बदकिरदार तरीन बंदे को वहां का वजीर आज़म बनाया जाता है। जब मैंने आगे राहत से कहा कि मौलाना असेंबली में है तो शियाना का शिया है, पर अपनी तंजीम के नहीं है, सियासी पार्टियों के हैं। मौलाना पीने पिलाने वाले लोग हैं, इनके दिल में खौफ खुदा और गैरत दीनी होगी। और वो गिलगित बल्तिस्तान के 1997 में 100% रिजल्ट था कि वहां पे कौन जीतेगा। जब 5वां सूबा बना नहीं था, बेनजीर ने काम बनाएंगे, 100% ये था कि तहरीक जाफरिया जीतेगी। अब इस तंजीम को कोई रहने देगा नहीं। शहीद हुसैनी ने कभी मेन तंजीम से बगावत नहीं की। पॉलिटिकल नुमाइंदा कौन है? वो मुशख्खस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क़िबला राजा नासिर साहब का बयान मौजूद है यूट्यूब पर कि नुमाइंदे वली फ़क़ीह पाकिस्तान में कौन है, खुद बताते हैं वो। टिकट के पैसे मैं देता हूं, कुम चले जाओ हरम मासूमा में, देखो कि नुमाइंदे वली फ़क़ीह का दफ्तर किसके नाम पर है। मशहद में जाके देखो नुमाइंदे वली फ़क़ीह का दफ्तर किसके नाम पर है। और ताज्जुब यह है कि लाहौर के जवान कहने लगे मौलाना हमें पता ही नहीं। फिर जवान हमें कहते मौलाना ये मौलवी आपस में मिलते क्यों नहीं। मैंने कहा भाई ये काम तो मेरा नहीं है, हमारा काम है सलाउट पे बोलना, उलमा का काम है आपस में मिलना। लेकिन फिर भी हमने कुछ जवानों को फिर भी आज से 1-1.5 साल पहले भेजा आगा साजिद के पास। उन्होंने छुप के वो रिकॉर्डिंग की, हमारे पास मौजूद है, जिसमें यही बोला गया कि आप क्यों नहीं मिलते, एक क्यों नहीं होते। उनका एक जुमला बड़ा लॉजिकल था। उन्होंने कहा इत्तेहाद वो करता है जो जुदा होता है, मैं तो अलग हुआ ही नहीं। ये भी मुझे छोड़ के गया, ये भी मुझे छोड़ के गया, वो भी मुझे छोड़ के गया। और दूर खड़े होकर कहते हैं आप इत्तेहाद करो। कहते हैं ठीक है मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं। खुल्लम खुल्ला उन्होंने दावत दी कि क़िबला शेख मोहसिन के पास चले जाएं, जो फैसला वो करें मुझे मंजूर है। हमने उन पर भी हुज्जत तमाम की कि क़िबला पारा चनार में शियों का खून बहे, कोयटा में शियों का खून बहे। गिलगित बल्तिस्तान में आज ये हाल है कि एक अलम की वजह से 11-11 जवान जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। सोल्जर बाजार में कैंप लगा होता है कि शिया मिसिंग पर्सन कहां से आए। दूसरी चीज कि ऐसे ऐसे लोगों को कौमियात का लीडर बनाओ। अब कराची में ऐसे ऐसे लोग कौमियात, बाज लोग, सबकी बात, ऐसे ऐसे कौमियात वाले बाज कराची में बनाए गए जिनका फोटो सेशन के अलावा कोई काम ही नहीं है। जहां जा रहे हैं कैमरा वाला बंदा साथ है, 10 फोटो यहां निकाले, 10 फोटो यहां निकाले। न सर पे इमामा है, ना आलिम है, करप्ट भी है। और बड़े बड़े मौलवियों को इनके पॉकेट्स में डाला जा रहा है, पैसे के जोर पर, माल के जोर पर। कौमें इस तरह तबाह होती हैं जब कौमों में इत्तेहाद नहीं होता। और ये सोच इमाम खुमैनी दे रहे थे कि जब तक एक लीडरशिप के नीचे तुम लोग मुत्तहिद नहीं होते तब तक तुम्हारा इजाला नहीं होता। दूसरा ये कि मरजइयत हर्फ आखिर है, हर्फ आखिर है।
अगर शियत में मरजइयत नहीं, कुछ भी नहीं। एक अमेरिका का मौलवी जो पहले इमामा पहनता था, अभी इमामा उतार दिया। बाज हमारे बेवकूफ शिया चैनल चलाने वाले यूट्यूब पर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मौलाना अहले सुन्नत को जवाब दे रहा है, कल यजीद आके जवाब देगा, शिमर आके जवाब देगा, तू बिठा देगा उसको। मौलाना अच्छा मुनाजरा करता है और उसी मुनाजरे की आड़ में इन मलंगों को कवर करके फिर मरजइयत के खिलाफ, फिर रहबरियत के खिलाफ वो गुफ्तगू करता है। ये कमाई भी तेरे लिए हराम है जो यूट्यूब पे इस तरह तू कमा रहा है, तफरका डाल रहा है उम्मत में, अखबारियत को आम कर रहा है तू। शिया मकतब उसूलियीन का मकतब है, ये मुफीद का मकतब है, ये बाबवे का मकतब है, ये शहीद अव्वल शहीद सानी का मकतब है। इस कदर मेहनत की गई इस मकतब के लिए, लेकिन आज इसी उसूली मकतब को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। एक नुकता ज़हन में रख लीजिए, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, जितना तोड़ोगे उतना इन पर रूल कर सकोगे। केक में अवामाना आपको मिसाल दे रहा था कि अगर कराची का एक मरकजी जुलूस है, अगला बंदा बोले कि मैं भी जुलूस निकालूंगा और बोलूंगा ये मरकजी है, तीसरा बंदा बोले मैं भी जुलूस निकालूंगा ये मरकजी है, चौथा बंदा बोले मैं भी जुलूस निकालूंगा मरकजी है। अब निकाल तो जुलूस रहा है, लेकिन दुश्मनी किससे कर रहा है? हैसियत खत्म कर रहा है मरकज की। आप जितने लीडर्स बनते जाओगे कमजोर आप होगे, फायदा दुश्मन का होगा। आज शियों का कोई कराची में मामला होता है, किससे बात की जाती है? जब तक पावर को सेंट्रलाइज आप नहीं करोगे आप तबाह हो जाओगे। यही हाल पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में जंग पावर की जंग है, या जमहूरियत हो या माशाल्लाह हो। आवाम का मसला ना जमहूरियत से ना माशाल्लाह से, आवाम कहती है मुझे रोटी चाहिए, महंगाई कम हो जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। पावर जब तक एक जगह पे आप ट्रांसफर नहीं करोगे, कौमों के अंदर जब तक इताअत नहीं पैदा होती। अमीरुल मोमिनीन कहते थे इताअत करो इताअत। अगर इताअत उलमा की नहीं है, मराजे की नहीं है, इंसान मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। तस्बीह की तरह नज़्म पैदा करना है तो अपने अंदर तस्बीह के दानों की तरह नज़्म पैदा करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी साजिश के इंडिविजुअल्स को मजबूत करो। मसलन आरिफ का आदमी मजलिस पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मजमा आ गया, कल मैं कोई तंजीम बनाता हूं, कल मैं कोई मदरसा बनाता हूं, मुझे पैसा दिया जाएगा। 100 मेरे फॉलोवर, 50 उसके फॉलोवर, 50,000 उसके फॉलोवर, 2,000 उसके फॉलोवर, फिर शख्सियत परस्ती, माशरा इस तरह डिवीजन हो जाएगी। और अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तमाम उलमा का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर कोई असल शियत का इनकार करे, हमारे जो उसूल हैं, शिया अंबिया को मासूम मानते हैं, हमारा अकीदा है नबी कभी भी गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन एक लाहौर के आलिम दीन है, मैं एहतराम करता हूं, जब आप तकरीरों में ये बोलेंगे कि हजरत आदम ने गुनाह किया, ये वही वहाबियत वाली बात है। जब आप नमाज ईद के खुतबों में ये बोलेंगे कि कुरान में सराहतन हुक्म है कि नमाज जुम्मा वाजिब है, और ये मराजे क्यों कह रहे हैं कि नमाज जुम्मा इख्तियारी है, ये अटैक मरजइयत पर है। 14 साल हो गए गांव गली गली जाते लोगों को मरजइयत की तरफ आने के लिए, और एक साहिब अमामा अगर मरजइयत के लिए ऐसे जुमले बोले और फिर एक मजाकन जोक बोला जाए कि एक टीचर क्लास को छोड़ के चला जाए और जिसे मॉनिटर बना के जाए और स्टूडेंट्स को ये बोले झूठ में कि आज छुट्टी है, सारे स्टूडेंट निकल जाएं और बाद में टीचर को पता लगे जिसने ये बोला उसे भी सजा देगा, जो भाग गए उसे भी सजा देगा। बोले कि आज के मराजे का हाल ये है अलियाज़ु बिल्लाह कि इमाम ज़माना ने इनको मॉनिटर बनाया और उन्हें जुमे की छुट्टी करा दी। ये नजरिया वहाबियों का नजरिया है कि कुरान की जाहिरी आयतों पे फतवा देना। हाँ, एक हल है कि आप मरजइयत का ऐलान करें पाकिस्तान, बोले मैं मर जाऊं, मैं मुस्तैद हूं, मेरा फतवा है कि जुमा वाजिब है, फिर कोई मसला नहीं है, आपके मुक़ल्लिद जुमा पढ़ेंगे।
आगा फाजिल के नजदीक शायद सर पानी में जाए तो मसला रोजा बातिल नहीं होता। ये थोड़ी आगा फाजिल आगा बहजत पे तनकीद करें, आगा खामनेई पे तनकीद करें, इससे मर्जियत खत्म हो जाती है। मैं अगर मर्जा नहीं हूं, अगर मैंने मर्जियत का ऐलान नहीं किया, मुझे हक नहीं है मैं किसी मुज्तहिद की फतवा पे तनकीद करूं। ज़वाहिर आयात कुरान पे अगर हुक्म देना होता तो कुरान में सरियतन लिखा है, अबा हजरत आजर को हजरत इब्राहिम का बाप बताया गया है और खुदा कहता है वो काफर था। फिर आप भी मानो हजरत इब्राहिम के वालिद काफर थे, अगर ज़वाहिर पे हुक्म करना है। खुदा कहता है जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, फिर बोलो कि जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, ज़ाहिर पे हुक्म करो। खुदा कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर है, फिर हुक्म दो। सैकड़ों अहादीसें छठे इमाम के जमाने में कि इमाम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं। बाज हमारे गाली गुल्लात शिया जो बेवकूफ हैं वो इस हदीस से क्या समझते हैं कि आज के जमाने में जुमा पढ़ना हराम है। बात फिर ये नतीजा निकालते हैं, बनु अब्बास और बनु उमैया के जमाने में जो जुमा पढ़ने जाते थे, बनु अब्बास और बनु उमैया ने अपने मौलवी मस्जिदों में लगाए थे, उनके पीछे इमाम ने फरमाया जुमा पढ़ना मना है। हमारा अकीदा है जब तक हुकूमत इलाही यानी इमाम ज़माना नहीं आते तब तक जुमा इख्तियारी है। हुकूमत मासूम के अंडर जो जुमा होगा वो जुमा क्या है? अब हदीस मौजूद है, आप हदीस का कैसे इनकार कर सकते हो? और आप लतीफे पढ़ो, मराजे का मजाक उड़ाओ। चलो आपने एक लतीफा पढ़ा है, एक आज मैं भी सुना देता हूं। कहते हैं रसूल खुदा अपने असहाब के साथ गए, जोहर की नमाज पढ़ी। यह हदीस अहले सुन्नत की कुतुब में शिया में दोनों में मौजूद है। नमाज जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने ऊंट का गोश्त खाया। अब वक्त होने वाला था नमाज असर का। अब ऊंट का गोश्त खाने से आपको पता है वजू किस चीज से बातिल होता है? बदन से हवा खारिज हो जाए तो वजू बातिल होता है। इन्होंने ऊंट का गोश्त खाया, किसी की हवा खारिज हो गई। जब बदबू हुई, अब रसूल है ना रहमतुल्लिल आलमीन, वो तो किसी को नहीं बोलेंगे तू उठ के जा वजू कर। नबी ने हुक्म फरमाया जिन जिन ने ऊंट का गोश्त खाया है सारे जाके वजू करें। अब कल से मौलवी फतवा दे कि जो भी ऊंट का गोश्त खाएगा उसका वजू बातिल है। हिकमत होती है कौन सा हुक्म किस जगह पे किस लिए दिया गया है, यही हिकमत बादशियों में नहीं है। बाज जुमे को हराम समझते हैं और बाज ने कह दिया कि जुमा वाजिब है। हाँ, मरजइयत का मैं भी ऐलान अगर कर दूं मरजइयत का, फिर भाई मेरा फतवा है, मेरे मुक़ल्लिद मेरे फतवे पे क्या करें? अमल करें। किसी को हक नहीं है किसी मर्जा को क्या करे? टोके। इसी तरह रहबर का एक फतवा है, उसके मर्जा अमल न करें। आगा सिस्तानी का एक फतवा है, मर्जा अमल करें। मरजइयत शीयत की बका है, अंबिया की इस्मत हमारा ईमान है। किसी नबी का बाप काफर नहीं हो सकता। अगर आप इस बात पे आ गए फिर अली इब्न अबी तालिब के लिए क्या बोलोगे? यही तो बोलते हैं कि जब इब्राहिम का बाप कुरान में खुदा कहता है उसका बाप आज़र है, वो काफर है लियाज़ु बिल्लाह, तब कहते हैं अली इब्न अबी तालिब तो नबी नहीं है। सारी असास हमारे अकीदों की खराब हो जाती है। ये सोच और फिक्र हमें होनी चाहिए कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं मकतब को नुकसान न दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज अबुल फज़ल अब्बास की रात है। अब्बास मजहर इताअत है, मजहर इताअत। आप करबला जाते हो, 2 रोजे देखते हो, एक हुसैन का रोजा, एक अब्बास का रोजा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमाम हैं। कभी सोचा इतनी फजीलत खुदा ने अब्बास को क्यों दी? अदब की वजह से, इताअत की वजह से। 2 मुहर्रम का दिन आया, शिमर ने हुक्म दिया कि खेमे हटा दिए जाए। कहते हैं गाजी ने जैसे सुनाना, लश्कर वाले कहते हैं इतना जलाल हमने कभी अब्बास के चेहरे पे नहीं देखा। तलवार निकाली, लकीर खींची कि अगर किसी में जुर्रत है तो लकीर को पार करके दिखाए। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में गए। फरमाया बहन ज़ैनब
सुना है कि अब्बास ने लकीर खींची। कहा जी आका, अब्बास के होते हुए किसी में जरूरत है सैदानियों के खेमों को हाथ लगाए। कहा ज़ैनब में हुसैन जंग नहीं चाहता, मेरा दिल है कि खेमे हटा दिए जाएं। कहा मौला फिर अब्बास को बोलिए ना। फरमा ज़ैनब कहीं मेरे शेर का दिल टूट न जाए। आका हुसैन अब्बास आपको ना कह सकते हैं। फरमा बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे ना, मेरे गाजी ने तलवार निकाली थी। मैंने कहा अब्बास तलवार नयाब में डालो, ये वक्त जंग नहीं है। आगा फिर कब लड़ूं? मैंने कहा अब्बास करबला। का बहन ज़ैनब जब मदीने में बेअत लेने आया ना, इसने खुले दरबार में मेरी तौहीन की थी। अब्बास ने तलवार निकाली का मौला सर कलम कर दूंगा। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला था ना, मेरे गाजी को बड़ी गैरत आई थी, तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं मैं अब्बास को। कहा हुसैन आप घबराइए नहीं, मैं अब्बास से बात करती हूं। हुसैन की मुश्किल कुशाई के लिए अगर कोई करबला में था तो अली की बेटी ज़ैनब थी। कहा अम्मा फिजा अब्बास को बुलाओ। बीबी फिजा कहती है मैंने देखा नहर के किनारे खड़े हैं, लकीर खींची हुई है, माथे पे पसीना, जलाल अब्बास के चेहरे पर आस्तीनों को उल्टा हुआ है। कह रहे हैं किसी में जुर्रत आगे आए। आवाज दी आका बीबी बुला रही है। कहते हैं आगे बढ़े। जी अम्मा फिजा आका ज़ादी ज़ैनब बुला रही हैं। का उसी वक्त मैंने देखा अब्बास ने अदब को मलहूज़ खातिर आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया। माथे का पसीना पोंछा, सब्र किया कि जलाल बैठ जाए, और खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 4 साल का बच्चा मां के सामने खड़ा होता है। का आका ज़ादी इजाजत है, आ जाओ अब्बास। का ज़ानुए अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। जी मेरी आका ज़ादी, का बात सुना है तूने लकीर खींची है। जी आका ज़ादी किसकी जरूरत, ख़याम हरम को हाथ भी लगाए। का अब्बास सुना है तूने दुश्मन को ललकारा है, कोई आगे ना आए। जी मेरी आका ज़ादी मैंने ललकारा है। का अब्बास देखो हुसैन ये चाहते हैं कि खेमे हटा दिए जाएं, लेकिन अब्बास तूने दुश्मन को ललकारा है। अब्बास मैं नहीं चाहती तू दुश्मन के सामने शर्मिंदा हो। एक काम कर, तू खेमे के अंदर बैठ जा, मैं अकबर को भेजती हूं, लकीर मिटा के आ जाता है। अब्बास तो यहीं बैठ जा, मैं औला मोहम्मद को भेज देती हूं। कहते हैं ये सुनना था ना, गाजी अब्बास खड़े हो गए, कहने लगे आका ज़ादी अब्बास की इज्जत क्या होती है। अगर हुसैन ने कहा है मैं खुद हाथों से लकीर को मिटाने जाऊंगा, ऐसे अब्बास अब्बास नहीं बनते मेरे अजीज। इताअत वली, इताअत रहबर से बंदा अब्बास बनता है। आज इसी इताअत की कमी है। फर्श अज़ा पे आयो कहो खुदाया मुझे अब्बास का अदब नसीब कर, मुझे अब्बास की इताअत नसीब कर। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें गाजी के कटे हुए हाथों पे, सलाम करें उस जख्मी आंख पे जिसमें तीर लगा था। अस्सलाम अला हुसैन सब मिलके अस्सलाम अला।
सब मिलके अस्सलाम अला व अला आलि इब्न व अला औलाद व अला सहाब। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बा मेरी कमर टूट गए। अब्बास मेरी कमर टूट गए। ऐ खुदा ये आज़ादार जो फर्श अज़ा पे मौजूद है, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, इन सबको अब्बास की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। करबला में कुछ मजदूर आया कश्मीरी के पास गए, आगा कश्मीरी अब्बास की कब्र टूट गई है, कुछ मजदूर भेजिए ताकि कब्र की मरम्मत करें। आगा कश्मीरी ने रोकेगा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा अपने हाथों से कब्र अब्बास बनाऊंगा। कुछ तालिब इल्मों को लिया, मोमिनों को लिया, सरदाब में गए। जब कब्र बनाने लगे किसी मोमिन ने कहा आगाए कश्मीरी, हमने रिवायतों में पढ़ा है गाजी का कद बड़ा था, जिसका कद बड़ा हो कब्र बच्चे जितने क्यों। कदीमी मोमिन समझ गए जैसे आगाए कश्मीरी ने सुना ज़ारो कतार रोने लगे। कहते हैं वल्लाह मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सच है कद इतना बड़ा था पांव जमीन पे लगते थे जब घोड़े पे बैठते थे। फरमाते हैं पूरी रात राज़ो नियाज किया, ख्वाब के आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। कहने लगे कश्मीरी मेरे अज़ादारों को बता दो, मेरे चचा का कद बड़ा था, जब मैं नहर फुरात पे जनाजा उठाने गया मैंने हाथ सीने के नीचे दिए, सीना ऊपर आया, मैंने हाथ पांवों के नीचे दिए, पांव ऊपर आ गए, मुक़त्तउल अअज़ा, ओ चचा बाज के बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने गठड़ी बांध तभी अब्बास की कब्र छोटी है। बड़ा प्यार करते थे हुसैन अब्बास से। गाजी अब्बास इमाम हुसैन के पास, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मौला अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती। फरमाया अब्बास जिस तरह हुसैन को तुझ पे नाज है, इस तरह ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है।
जिस भी शहीद का लाशा खेमे में आता था, बीबियां दौड़ी दौड़ी ज़ैनब के पास आते थे, बीबी हमारी चादर का क्या होगा। ज़ैनब कहती थी जब तक अब्बास जिंदा है किसी की जरूरत नहीं खेमों में आए। अब्बास अगर ज़ैनब इजाजत दे मैं हुसैन नहीं रोकूंगा। खेमे के दर पे आए, इजाजत मांगी, ज़ानों में अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। बीबी इजाजत मांगने आया, अब्बास मैं तुझे रोकती नहीं लेकिन मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका दादे। अब्बास बाबा अली के हुकूमत थे, कूफे का शहर था, मेरा काफिला बाजार में आना चाहता था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दो, बाजार बंद होने दो, लोगों को घरों में जाने दो। अब्बास बाजार बंद हो गए। बाबा अली मेरे इस्तकबाल के लिए आए, ऊंट की महार थामे, सवारी चंद कदम चले। बाबा ने कहा ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार। अब्बास मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब पर्दा हटा। मैंने पर्दा हटाया, फिर कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का चौक है। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। मेरी सवारी को बिठाया, बाबा की आंखों से आंसू जा रहे थे। एक मर्तबा मेरी कलाइयों का बोझा लेने लगे, मेरे सर का बोझा लेने लगे, कहने लगे ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, मैं एतराज नहीं करूंगे, लेकिन बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसे भी कोई आंख उठा के नहीं देखता। अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने अब्बास जैसा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब हसन न रहेंगे, हुसैन न रहेंगे, अब्बास न रहेंगे। अब सुनेंगे बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले, कहा खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर उतरने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां। आखिरी जुमला ज़हमत दवा। एक जाकिर के ख्वाब में अब्बास आए, ऐ जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता। मौला मैंने बड़ा आपके बाजू कटे, आपकी आंख में तीर लगा कि ये मेरे मसाइब है, असली मसाइब नहीं। मौला असली मसाइब क्या है। का मेरे अज़ादारों से एक सवाल करना। का मौला कौन सा सवाल। का मेरे अज़ादारों को कहना अगर तेरी आंख में छेद चली जाए तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते, मेरे दोनों बाजू कट गए, जालिम ने तीर मारा मेरी आंख में लगा, मैं तीर को निकालना चाहता था लेकिन बाजू सलामत नहीं थे।
मैंने सर को बड़ा हिलाया ताकि तीर निकले, लेकिन नहीं निकला। जानते हो मेरा कद बड़ा था, मैंने सर झुकाया, तीर घुटनों में दिया, एक जालिम ने मेरे सर पे घुस मारा। जाकिर शियों को बताना, करबला का कोई शहीद मेरी तरह जमीन पे नहीं आया। मेरी आंख में तीर था, मैं मुंह के बल जमीन पे गया। गाजी अब्बास, ये शिया तेरी मजलूमियत बदलवा। एक जुमला में अपनी तरफ से कहो, हाँ गाजी अब्बास ये सच है, जिस तरह आप गिरे कोई नहीं गिरा। लेकिन 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई मोमिन के मौलाना बीबी ज़ैनब के तो बाजू सलामत है। मैंने का जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो मेरी उन पुफियों पे और जिनके बाद